बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और एक और सुबह में यकीनन आप हमेशा पाते हैं हुमायूं ज़ेब-अब्बासी, और मेरे साथ मौजूद होती हैं हमेशा की तरह हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद और पिंडी में कल जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ सुबह से, वो रात तक जो है वो थमा नहीं, और उसकी वजह से रात जो है वो बहुत दिनों के बाद हम लोगों ने बहुत पीसफुल गुजारी। बहुत ही ज़्यादा ठंडी रात थी, और आज सुबह जब हम सारे मेकअप रूम में आए तो तकरीबन सब के सब लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि नींद आ रही है, जो कि हम सर्दियों में किया करते थे कि नींद जो है वो ज़्यादा बंदे का दिल करता है कि थोड़ा सा ज़्यादा सो जाए, वरना तो रोज़ाना हमारी वही रूटीन होती है, और गर्मी की वजह से आप उठ भी जाते हो, लेकिन आज कुछ जो है वो डिफरेंस मुझे फील हुआ है। दैट इज़ ट्रू। और कल मज़े की बात ये थी कि कल हम लोगों ने साथ वक्त भी गुजारा है, काफ़ी देर हम सब साथ थे, और बहुत खुश थे, बहुत मज़ा आया। कल मौसम भी इंजॉय किया मैंने और हलीमा ने। कहीं पे कोलैब था हमारा, हमने वहाँ जाना था, हम वहाँ गए, और वी एक्चुअली थॉरली एंजॉयड द यस्टरडेज डे। इट वाज वेरी प्रोडक्टिव, और मौसम की ये अच्छी बात थी, कल मुझे छुट्टी थी और मुझे इसलिए अच्छा लगा। छुट्टी वाले दिन अगर आपको अच्छा मौसम मिल जाए ना तो वाह वाह, क्या ही बात बाला हो जाता है आपका। अच्छा, अक्सर हमारे यहाँ रवाज हैं, कुछ चीज़ें हैं वो जिसको आप कहते हैं, पहले दुआए खैर होती है, रिश्ते से पहले दुआए खैर होती है, दुआए खैर के बाद मंगनी होती है, मंगनी के बाद फिर मेहंदी करते हैं लोग, बारात होती है, वलीमा होता है। दिस इज हाउ इट इज़। ये कोई चीज़ मिस भी की है? नहीं, ऐसे ही होता यही है, सारा सिस्टम होता है। और उसके बाद फिर दावतों का सिलसिला शुरू होता है, मियाँ बीवी की दावतें करते हैं लोग। वो लोग करते हैं जिनकी आपने दावत की हो, जिनकी नहीं की हो वो आपकी नहीं करते। दावत कहते हैं साढ़े बच्चों ने नहीं की, तो फिर हंसी क्यों करा। तो ये भी होता है। फिर आप उनकी दावत इसलिए करते हैं कि हमारी शादी करीब आने लगी है तो ये हमारी भी कर देंगे। सो आई रियली लाइक इट। ये मुझे ये दस्तूर बड़े अच्छे लगते हैं। बट व्हाट डू यू थिंक, पता नहीं, मेरा ये स्टांस है, मैं इस बारे में बहुत, हलीमा नोज दैट कि मुझे ये चीज़ें बड़ी सफोकेट करती हैं। मुझे लगता है सिर्फ एक इवेंट होना चाहिए, सिर्फ घर वाले हों, तो मतलब बहुत क्लोज, मतलब घर वाले इस तरह के मामू खालाएं, बहुत क्लोज, नॉट इवन, और कजन्स भी वो जो आपके क्लोज है, बस, नॉट ऑल द कजन्स, ठीक है, वो हो, एक इवेंट हो, और चीज़ जो है वो खत्म हो जाए, और सादगी से, और फेरी लाइट जरूर हो। मुझे ये होता है। व्हाट डू यू थिंक, यू लाइक इट कि दुआए खैर भी हो, मंगनी भी हो, मेहंदी भी हो, बारात भी हो, वलीमा भी हो? आई डोंट थिंक कि आई लाइक इट, लेकिन जितनी सादगी के हुमायूं कायल है उतनी सादगी के मैं कायल नहीं हूँ। जब अल्लाह ताला आपको चीज़ें देता है, आपको पैसा देता है, आपको सब कुछ देता है, तो ये नहीं लगना चाहिए कि आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू हियर, और जरूरी मैं आपकी बात से सेकंड करूंगा। पैसा जरूरी भी नहीं, मेहंदी इज नॉट एट अ लेविश फंक्शन, आप घर में भी कर सकते थे। मेहंदी की मैं बात नहीं कर रही, जो भी आप करो, जैसे वलीमा करो या बारात का फंक्शन करो, तो थोड़े पैसे भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि लुट्टे पुट्टे लग रहे हो कि नहीं जी हम तो सादगी पे बिलीव करते हैं। सादगी इज समथिंग एल्स, सादगी इज समथिंग के दिखावा नहीं है, लेकिन अपनी खुशी मनानी चाहिए। जैसे एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, घर सजा हुआ होना। हाँ, I like it. जिस घर में शादी है वो घर सजा हुआ होना चाहिए। Agreed, हाँ। ये मुझे, और अंदर भी फूल लगे हों, अंदर भी जो है ना वो तैयारियां हुई हो, तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, बत्तियां कैसी तुम्हें अच्छी लगती हैं? बत्तियां मुझे लगता है कि मुझे वो कुछ घर जो सजे हुए होते हैं, या कुछ जो अंदर भी बत्तियां बताओ, बाहर वाली जो बाहर लगाते हैं, मैं यही लड़के कह रही हूँ, अंदर भी जो अरेंजमेंट होती है और बाहर भी जो होती है, उसमें कुछ लोग बहुत ओवरडू कर देते हैं। मैं ओवरडू की कायल नहीं हूँ। जानिए बत्तियां बाहर जो बत्तियां लगती हैं, हाँ, सिंपल होनी चाहिए, वन कलर, हाँ, यार गुड यार, वन कलर, हाँ, और जिस तरह हमारे घर, मेरा जो घर है वो कैनोपीज वाला है, मोटी लाइट, छोटी लाइट, मोटी लाइट, लेकिन सिर्फ एक लड़ी। अच्छा, नहीं मुझे छोटी लाइट हम लोग कैनोपी पे सिर्फ एक लड़ी, मतलब उसको वो एक आउटलाइन बनवाते हैं, और फिर जो छोटी फेरी लाइट्स होती हैं वो अब हमारे घर में हम इतने ज्यादा हैं, और इतने ज्यादा एक फेरी लाइट से और मोटी लाइट के दरमियान में एक लाइट आई हुई है, ठीक है, वो शादी पे लगती है, वो लिटे कहते हैं उससे, क्या कहते हैं? वो फेरी लाइट्स की लिटे होती हैं, फेरी से मोटी होती है लाइट, उससे बना के लगा देते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? लट्टे नहीं, कुछ और भी होता है ज़ैनब, क्या होता है? बालों की होती हैं। नहीं यार, उसको भी कह दे, चलो कुछ भी कह दो।
लड़ियां यार राबेल सत्य जाऊं तुम पे वारी वारी लड़ियां होती हैं, तो वो लड़ियां इस तरह जो है वो लटकी हुई होती है, तो मुझे बहुत पसंद है। नहीं, लेकिन वो भी हम जो लड़ियां लगवाते हैं वो भी फेरी लाइट्स की होती है, क्योंकि हमने कोई 200-300 फेरी लाइट्स खरीद ली थी एक जमाने में, और अब हम फिर उनको पानी नहीं दे दो, पानी प्यास लग रही है। मैं तुम्हें बताऊं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है हलीमा, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन मुझे बहुत पसंद है। आई डोंट नो यू हैव नोटिस कि शादी पे जो घर के पास होते हैं, पता नहीं तुम लड़कियां शायद नोटिस नहीं करती, चूना मुझे बहुत अच्छा, आप सबको पता है ना चूना लगाते हैं, वो अगर खुदा ना खास्ता मातम भी हो जाता है उस पे भी लगाते, गली के कोने से चूना लगा हुआ आता है, आप लोगों ने कभी नहीं किया? अच्छा, वो बाउंड्री सी बनाई हुई होती है कि इस घर की तरफ जो है वो ज्यादा आई डोंट नो, मुझे इतना मजे का लगता है। आपने देखा जमील भाई वो साइड में चूना लगाते हैं। लोगों ने स्ट्रीट से ही अपनी लाइटिंग भी की हुई होती है, सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि आपने इस घर की तरफ जाना है। लाइट अच्छी लगती है। हाँ, दरख्त पे लाइट मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मुझे वो लाइटों का बना हुआ दरख्त अच्छा नहीं लगता, वो जो एरोकेलिया टाइप बना वो बहुत बुरा लगता है मुझे। और वो जो एंट्रेंस पे दो लगा देते हैं, मुझे वो बहुत बुरा लगता है। जहर लगता है। लेकिन हाँ, सादगी की मैं इस हद तक कायल हूँ। हमारा जो वलीमा था उस पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी अब एंट्री का रवाज हो गया वलीमे पे। एंट्री की पूछते लगा तुमसे। हाँ, एंट्री का रवाज हो गया वलीमे पे भी। आई डोंट लाइक एंट्री, और मैंने अपने वलीमे पे कोई एंट्री नहीं की थी। अच्छा। जब मेहमान आए थे तो मैं हॉल के अंदर मौजूद थी और मैं और मंसूर उनको सबको रिसीव कर रहे थे। वलीमे का जो मकसद है इस्लाम तो आग भी लगी हुई थी ना, तुम इससे पहले नहीं, वलीमे का जो मकसद है इस्लाम की रूह से वो यही है कि मियां बीवी अनाउंस कर रहे हैं कि ये हमारा मतलब हमारी शादी कर रहे हो। जितनी आपको आग लगी होगी ना, जितना आपको मंसूर पसंद है, आप पहुंच गई होगी पहले। तो मेरे साथ वहाँ भी होता है, एंट्री पे भी होता है। एंट्री मैंने अकेली कोई धमाकेदार थोड़ी नहीं, बट तुम्हें आग लगी हुई थी इसलिए तुम पहले पहुंची होगी, ये मुझे कंफर्म है। और उसके बाद मैं अलग थी, मतलब मैं अलग लोगों को रिसीव कर रही थी और मंसूर अलग लोगों को रिसीव कर रहे थे, हम साथ भी नहीं थे। वो अपने घर वालों को नहीं, मतलब वो फिर रहे थे हर जगह पे, हर टेबल पे। खबरदार जो तुमने मेरे मियाँ का मजाक उड़ाया। मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ कि इसने अपने ससुरालियों को नहीं वेलकम किया, इसने अपने घर वालों को। उन्होंने मुझे वेलकम करना था, मैंने क्यों उनको वेलकम करना था? उन्होंने मुझे ये देखें, अल्लाह माफ करे, ऐसी बहू किसी को ना दे यार। और मैं स्टेज पे लोगों को जो है वो रिसीव करी थी, तो मुझे वो चीज नहीं पसंद। तुमने पहना क्या था कि तुम रिसीव कर सकती थी? बहुत नहीं, मतलब जैसे जो भी आ रहा था तो मैं उससे बहुत उठ के मिल रही थी और बहुत आगे जाके। वो मैक्सी पहनी हुई थी। मैक्सी? लहंगा नहीं? लहंगा मैंने अपनी बारात वाले दिन। तो कौन से कलर की था वो मैक्सी? इस कलर की। ये वाला? हाँ, इस कलर की। अच्छा। लाइट ब्लू सी। और फिर मुझे बल्कि बाद में बड़े लोगों ने कहा भी कि हमें ये बहुत सालों बाद एक डिफरेंस फील हुआ। बाल बनाए किसी? हाँ। नहीं, वो क्या बंद थे सारे? नहीं, खुले हुए थे एक साइड से सारे। इसी तरह का कुछ था? हाँ, इसी टाइप का कुछ। यहाँ पे तस्वीर है तो बस मुझे दिखाना। अच्छा ठीक है, दिखाती हूँ। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने हमें बाद में कहा भी कि बहुत अरसे बाद हमने कोई ऐसा वलीमा अटेंड किया है, वरना वलीमे में भी यही होता है कि पहले से लोग आके बेचारे बैठ के थक टूट चुके होते हैं, उसके बाद लड़का लड़की की एंट्री हो रही होती है। हाँ, और सबसे ज़हर पता क्या होती है? लड़का लड़की बैठे हुए होते हैं, कहते हैं एंट्री वापस अब आए, और वहाँ से उठ के वापस होता है बहुत शादी में, वो एंट्री के लिए दोबारा जाते हैं कि जो एंट्री होनी है। सो यूजलेस। अच्छा, मुझे मजे का सिर्फ एक लगता है, मेरी ड्रीम शादी ये है कि एक फार्म हाउस हो, गार्डन हो, ठीक है, हाँ। उसमें फेरी लाइट्स बेतहाशा। आई लव फेरी लाइट्स, बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, फेरी लाइट्स बेतहाशा हो, मेरे गिने चुने दोस्त हो, मेरे गिने चुने कजिन्स हो जो मुझे अच्छे लगते हैं। गॉड। और अब तुम लोग खुद सोचता कौन से वाले हो तुम? कौन से? खुद ही गेस कर लो। और कुछ खालाएं, कुछ मामू फुप्पियां, चाचे ताए जो मुझे अच्छे लगते हैं, बस सब। दाद का मुझे तकरीबन सारे ही अच्छा लगता है, नान का मुझे थोड़ा कम हो। कुछ लोग जिन्होंने मुझे नहीं बुलाया अभी निकाह पे रिसेंटली, आपको पता है आप कौन हो? तो हाँ, उन्होंने मुझे निकाह पे नहीं बुलाया, और कहते, और झूठ पता है क्या बोलते, फोन मिला के किसी ने तुमने उठाया नहीं। मैंने कहा ये अगर किसी ने झूठ मुझसे बोला ना तो मैंने रख के देनी है। तो ये है कि मुझे वो वाली शादी बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, क्लोज फैमिली हो लेकिन अरेंजमेंट आपकी मर्जी। एंड ढोलक आल्सो। ठीक है, वेदर इट इज बारात वलीमा ढोलक। हम ढोलक रख लेंगे, तीनों दिन ढोलक रखेंगे। कैसी है ज़ैनब? आप दोनों बताएं। बिल्कुल ठीक है। आपको लगा आज हम शादी की बात करेंगे तो आपने कहा मैं लाल जोड़ा पहन कर आ? नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन आपने जो है तैयार रहना ढोलकी के साथ। ढोलकी बजानी आती है आपको? मुझे लगता आती होगी। गाना आता है? नहीं, ढोलकी नहीं बजानी आती। गलत करा दी, मुझे लगा तुम्हें ढोलकी आती होगी। नहीं, मुझे इतनी आती है कि अगर किसी को भी कमरे में ना आती हो तो चलो मैं सेव कर लूंगी आप लोग। इतनी आती है मुझे। चलो गुड यार। तो अगर किसी को भी ना आती हो, और लेकिन हम लोग जो है वो हुमायूं की
कि शादी बट पे ऑन द तीनों दिन टॉप गाने ऑफ योर गाएंगे। माइंड, फिर मैं हलीमा से पूछूंगा टॉप ऑफ योर माइंड से पहले कि तुम्हें खाने का पूछूं, तुम्हारे पे कोई टप्पा अगर तुम्हारे पास आ रहा हो, कौन सा टप्पा तुम्हें आता है? अरे कहाँ आते हैं नहीं आते। शादी कब है यार बिल्कुल आपकी? भी हम नहीं। तो सारी मुझे प्लानिंग हर भी कोई कर इंस्टाग्राम पे ली भेजता है दिमाग ये में। फरवरी कब आएगा। हर फरवरी को मेरी शादी का प्लान होता है और फरवरी निकल जाता मैंने है। एक टप्पे की एक फ्रेज है जो हाँ। मैंने अपनी शादी में बहुत झूम झूम के गाई थी। कौन सी? मैं सुनाती हूँ सुनाओ, आप लोगों को। चलो। नहीं नहीं, तालियों वाला नहीं है, इतना भी नहीं है। ढोल नहीं है ना वो। हाँ, गाओ ना। रोटी उत्ते की माँ है, रोटी उत्ते की माँ है, तुसी पावे सड़ दे रवो साडा परसों बनी। I like it. I really loved तुम्हें ये it. पूरा आता है? हाँ, मुझे तुम मेरी आता शादी है। भी गा मैं लोगी? हर कुछ चलो गाऊंगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे तो एक काम तो हो गया। अम्मी को फोन करी, शादी इज रेडी। टप्पे वाली को हमारे मिल घर गई। में कॉपी बनी हुई जिसपे सारे गाने लिखे हैं। नहीं नहीं, मुझे तो सारे टप्पे याद है, वो आलू गोश्त मटर अच्छा, बटन नहीं, मुझे सब कुछ आते हैं। सब आते वो भी हैं। अगर गाना शुरू करो तो तब आते हैं, वैसे इस तरह से नहीं आते मुझे टप्पे मुझे एक गाना। आध आता है, एक आध आता है मुझे। कौन सा आप भी वाला सुना आता है दे। आपको? मुझे इस तरह याद नहीं आ रहा, पर वो जब गाते हैं ना सारे अच्छा, तो आप लोग वो वाला टप्पे गाते हो जिसमें मतलब अगर हम लड़की वाले हैं तो फिर हम कहेंगे कि वो दरवाजा खुला और आगे कौन है कौन है। हाँ हाँ, ऐसा ये पूछते मुझे आता है। ना, वो तो वो होता है, आगे से कहते हैं रात कि दे 12 बजे आप मेरी नींदर खुले मैं होले होले कहती हाँ कौन कौन है? है? मुंडी द प्राय की हाँ। कहता है, और जब भी आगे मैं कोई आप लड़की उसको देखूं मेरा मेरा- दिल दीवाना बोले होले होले। आगे से आप गाने बनाते हो लोगों के हाँ। लिए, हाँ। तो वो मुझे बड़ा और मजे मुझे का आ लगता जाते है। कि मुझे सारे गाने हाँ, आते तो हाँ। मुझे आ भी जाते। तो नहीं, I और think आपको उस बंदे की पर्सनालिटी के भी हाँ। हिसाब से कुछ गाना पड़ता है ना कि आप ही। मेरा ख्याल है ये बहुत जरूरी है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले हम अब फिर आपके पास पूछेंगे खाना कौन सा बन रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कोई दिन हम ऐसा रखें जिसके बाद हम शो के बाद टप्पे इंशाल्लाह गाएंगे। चलो ठीक है। सीरियसली बहुत मजा आएगा। ठीक है। हम टप्पे गाएंगे और फिर हम वो वीडियो लगा देंगे, आप लोग खुद देखिएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ज़ैनब इज टेलिंग अस क्या पकाओगी आज? चिकन जलफ्रेजी आज बन रही है वाइट राइस शुक्र के है साथ। गोश्त आया है हमारे channel नहीं नहीं, गोश्त नहीं, मुझे मुझे, मैं और नहीं हुमायूं पता था से ऐसे कितने लोग हैं, इंतजार कर रहे हैं आप गोश्त का। इंतजार हम नहीं कर रहे, हम किसी हम सालन रोटी का वाले हैं। रोटी वाले हैं, हम किसी सैंडविचें सालन का और ये- असल इंतजार में नेक्स्ट वीक जो है वो सारा गोश्त सालन चावल इस तरह का था मेरा मेन्यू, तो मैंने कहा चलो इस बार जो है थोड़ा सा रोटी चावल को निकाल के भी कुछ ना चलो कुछ बनाया जबरदस्त, जाता आपने तो अच्छा अच्छी सोच जलफ्रेजी है। होगी और साथ सफेद चावल। है। सफेद चावल आज हम इस तरह भी कर लेते हैं कि अगर कोई पूछना चाहे कि ईद पे मैंने ये बनाना हाँ है जी। और उसकी रेसिपी मुझे नहीं आती तो हम अपने मेन्यू में ज़ैनब डाल देते हैं। सिखा हाँ दे, तो अगले हफ्ते के हम अपने मेन्यू में मेरा उसको प्लान है कि inculcate मैं कर लें। जलेबी भी बनाऊं नेक्स्ट वीक, या हमारे जो ईद शो होंगे तो हाँ, उसमें my हम mother जो है, waited। हम जलेबी बनाएंगे और उसकी बहुत जो टिप्स हैं और ट्रिक्स जो आप घर में मतलब बाहर से आपको होता है कि आपके हाइजीन से आप तो थोड़ा सा होता है कि पता नहीं मेरी माँ साफ की है या फरमाइश नहीं तुमने है, रद्द ही तो कर दी। मैं जरूर ये बनाऊंगी और पतली इंशाल्लाह जलेबी। इंशाल्लाह, Excuse और me, हम my खाएंगे mother। पतली और फिर आप घर भी लेके जाना उनको, आप घर भी ले टेस्ट जाइए। कराने हाँ, के ये लिए कर थोड़ी सी सकते हैं एक हम। लच्छा जो है हाँ। ना, वो आप घर भी लेके जाना उनको टेस्ट कराने के लिए। लच्छा मुझे लच्छा। पूरा अच्छा तो बेड़े का होता है। अच्छा, हम लोग जी एक ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आप लोगों से मुलाकात करवाएंगे अपने गेस्ट की। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, एक और सुबह में मेरे और हुमायूं के साथ रहना है। आपको पता है वो जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ, और आज आपकी सुबह प्यारी है, मेरी पानी है यार ये, और आपकी सुबह बहुत बहुत अच्छी हो। अल्लाह करे आपकी हर ख्वाहिश और तमन्ना जो है वो पूरी हो। आपको ये बताते चलें कि आज जो गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं, उन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह 4 साल पहले अपना बिजनेस शुरू किया, और बिजनेस तरह का व्हाई विल आई से, बिकॉज जब व्हेनेवर इट कम्स टू एंटरप्रेन्योरशिप और व्हेन इट कम्स टू वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप आई गेट वेरी एक्साइटेड, बिकॉज खातून के लिए, एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए मुझे लगता है एक बिजनेस शुरू करना आसान तब हो जाता है Step up करना। जब उसको सपोर्ट मिलती है। मैं बार बार ये बात करता हूँ, जब उसके बाप की सपोर्ट, भाई की सपोर्ट, उसके शौहर की सपोर्ट उससे मिल जाए। शायद बहुत सारे लोग अब इस खड़े हो जाएं कि क्या बातें कर रहा है, ऐसा नहीं होता।
मुझे लगता है ऐसे होता है, ये मेरी ओपिनियन है, ठीक है। मुझे लगता है जब एक मर्द एक औरत के साथ शाना बशाना खड़ा हो जाए और एक औरत मर्द के साथ शाना बशाना खड़ी हो जाए तो वो जो कौमें होती हैं, वो जो मुल्क होता है वो तरक्की ज़रूर करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में वो जा बजा नजर आना शुरू हो गया है। आपको शायद महंगाई का रोना जरूर नजर आता होगा, आपको ये लगता होगा चीज़ें महंगी हो गई हैं, लेकिन मेरी जान जब वक्त बढ़ता है तो चीज़ें सस्ती कभी भी नहीं होती, वो बढ़ती जाती है, महंगी होती जाती है। इसी तरह आपकी सैलरी चीज़ों में भी इजाफा होता जाता है, लेकिन आहिस्ता होता है। शायद उस कदर से नहीं होता जिस कदर से महंगाई होती है, लेकिन चीज़ें बदलती हैं। मुझे अपने मुल्क से प्यार इसलिए है क्योंकि मुझे बहुत शौक है बाहर जाने का, लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं शहंशाह हूँ अपने मुल्क में, मैं चाहे अपने मुल्क में हूँ तो यहाँ पर मेरे अपने हैं, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर कुछ हो जाएगा तो कोई डर के मारे मुझे गाड़ी में इसलिए नहीं डालेगा कि हो सकता है केस मुझ पर हो जाए, वो कहेगा छड्डो केस को, अभी इसकी जान बच जाएगी, इसको गाड़ी में डाल देते हैं। तो इसलिए मुझे अपने मुल्क से प्यार है। कमिंग बैक टू वन आई एम गोइंग टू लेट यू मीट विद बीनिस सबा, आपका ताल्लुक जो है इस्लामाबाद से है, आप शादीशुदा हैं, यकीनन आपके शौहर ने आपको सपोर्ट किया है नहीं किया, ये सवाल तो आपसे पूछेंगे, लेकिन आप 3D एनिमेशन करती हैं और राइजन आर्टिस्ट भी हैं। बिल्कुल, राइजन कहते हैं जी, राइजन कहते हैं, राइजन आर्टिस्ट भी हैं। आप बहुत प्यारे फनपारे जो है तहरीर करती हैं, लेकिन डिजिटली करती हैं। और कैसे करती हैं, शुरुआत कैसे की, आपकी कहानी आपकी ज़ुबानी सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीनिश सबा, और बीनिश सबा से आपकी मुलाकात करवाएंगे, कैसे करती हैं और कैसे वक्त निकालती हैं। एक शादीशुदा खातून के लिए कितना मुश्किल होता है ये जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? प्लीज आइए, तशरीफ रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, हम तो ये पूछते होते हैं कि आप सुबह सवेरे आज हमारी वजह से उठी हैं या आप उठती हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ और पूछूंगा। नहीं उठती हूँ। मैं आपसे कुछ और पूछूंगा। पूछें। मैं आपसे ये पूछूंगा, माशाल्लाह माशाल्लाह आप शादीशुदा हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप खुश कैसे? आप जब से मैंने आपको देखा है आप मुस्कुरा रही हैं। हमें शादीशुदा ऐसे वाले जानते नहीं हम जो ऐसे मुस्कुरा रहे हैं। आपने मेरे मियाँ को देखा? जी, वो बड़े, बस उन्हीं की वजह से मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, उनसे हमारी मुलाकात भी हुई हुई है। बिल्कुल। पता नहीं मेरी पर्सनली हुई हुई है, शो पे हुई हुई है, ये पर्सनली हुई हुई है। पर्सनली मुझे लग रहा है क्योंकि मैंने नहीं देखा उनको। ये मुझे याद है कि मैंने बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैंने उनको देखा हुआ है और उनसे बहुत मुकालमा मेरा हुआ हुआ है। एंड ही इज वेरी हसमुख एंड आई कैन रिमेंबर द मीटिंग आई मेट हिम एंड ही वाज ऑलवेज वेरी स्माइली। आप बताइए कि क्या ये जो रिश्ता आप दोनों का है वो इतना हंसमुखी है, शादी का रिश्ता बड़ा खूबसूरत है आपके लिए? हाँ जी, माशाल्लाह से, शुक्र, ऐसे ही है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। चले, दैट इज गुड। अच्छा, हुमायूं ने जो बात की, जहाँ से शुरुआत की कि बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं कर पाते, बहुत सारी ख़वातीन ये काम नहीं कर पाती क्योंकि उनको उनकी फैमिली की उस तरह से सपोर्ट नहीं होती, तो अनफॉर्चुनेटली वो बेचारियाँ उस तरह से काम भी नहीं कर पाती। आपने बताना है कि जब आपने बिज़नेस शुरू किया उससे पहले आप जॉब करी थी, 3D एनिमेटर थी, और उसके बाद जब आपने सोचा कि मैंने बिज़नेस करना है, एक तो स्टेप क्यों लिया? क्योंकि जॉब से बिज़नेस का शिफ्ट जो है वो लोगों को बहुत डिज़ास्ट्रस शिफ्ट लगता है, कैसे करेंगे, क्या होगा, एक लगी बंदी आमदनी आ रही है, चलो ठीक है, खुश हैं, हैप्पी हैं, और बिज़नेस में तो सब कुछ खुद करना पड़ेगा, नहीं हो सकता है कभी कभी पैसे भी ना आए। और उसके ऊपर आपके हस्बैंड ने किस तरह से सपोर्ट किया, उनका क्या इसमें था स्टांस कि हाँ तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें ये आर्ट है, तुम्हें टैलेंट है, तो तुम लोगों के लिए क्यों काम कर रही हो, तुम अपना काम शुरू करो? शादी से पहले मैं करती थी जॉब, और क्योंकि शादी खुद एक अच्छा खासा बड़ा स्टेप होता है, आपको पता होता है आपने एक और फैमिली में जाना है, आपने वहाँ सेटल होना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज हो जाती हैं। शादी से पहले तो आपने मतलब सारा कुछ अम्मी अबू कर रहे हैं, शादी के बाद फिर आपने दूसरे होम में शिफ्ट होना है, बनना होता है। हाँ, तो वो जो थी ना, तो मेरा खुद भी था कि आई शुड टेक अ ब्रेक, तो शादी से इसलिए फिर मैंने जॉब ड्रॉप कर दी थी। ठीक है। उसके बाद फिर जब बच्चे हो गए, और क्योंकि मैं मतलब मुझे ना था कोई चीज़ बनाऊं, करूं, कुछ ना कुछ मैं करती रहती थी, इवन कुकिंग में भी ना कुछ कर लिया, तो फिर उसके बाद आई स्टार्टेड लर्निंग रेज़न, ऑनलाइन भी लेती थी और पढ़ती भी थी। और फिर मेरे हस्बैंड को ना पता है इस चीज़ का, ही न्यू कि अच्छा इसका इंटरेस्ट है, ये कर रही है, ये बना रही है कुछ। मैं छोटी छोटी चीज़ों से शुरू हुई थी स्टार्ट, तो जब मैं उनको दिखाती थी तो ही ऑलवेज अप्रिशिएटेड। उन्होंने कहा अच्छा नहीं यार बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली आप घर में काम कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो चीज़ें जब ज़्यादा होना शुरू होगी ना, फिर हमने सोचा कि अच्छा चलो इसको वन स्टेप फर्दर लेके जाते हैं। तो इट्स मतलब एक ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया और फिर
काम शुरू कर दिया दैट ऐसे। इज अमेजिंग। आपने हम थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जाऊंगा, मैं चाहूंगा थोड़ा सा हम लाइटर मोड पे बात करें। हम बात करते हैं शादी की कि किस तरह की शादी होनी चाहिए। इट शुड बी एक्सट्रावेगेंट और इट शुड बी अ मिनिमल अप्रोच। मैं मिनिमल अप्रोच पे करता हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू फर्नीचर तो मैं बिल्कुल मिनिमल अप्रोच पे नहीं। मुझे लगता है कि कमरे में आपके पास सिर्फ कदम रखने की जगह होनी चाहिए, बाकी से फर्नीचर होना चाहिए। मुझे इतना फर्नीचर पसंद है। बट कमिंग बैक टू द शादी, हाउ वाज योर शादी, बट हाउ डू यू लाइक इट? कभी कभी हम सोशल प्रेशर में बड़ी शादी कर लेते हैं, लेकिन हमें पसंद कुछ किसी और तरह की होती है। सो व्हाट, हाउ वाज योर शादी, और क्या वो बिल्कुल आपके आइडिया के मुताबिक भी थी? हाँ, मेरी शादी ऐसी थी कि बस जो मतलब जो दिल कर रहा था आपने कर लिया, जिसका जो दिल कर रहा था वो कर रहा था। तो मेहंदी हुई? मेहंदी हुई थी, बारात भी हुई? मेहंदी हुई, बारात हुई, ढोलकी हुई, सब कुछ हुआ। वलीमा बारात एक दिन हुआ? नहीं, अलग अलग हुआ। अच्छा, हमारे गांव में सुबह बारात होती है और शाम को वलीमा मुकाते हैं। हम कहते हैं मुकाओ, एनु मुकाओ, एनु कारपेजो। और दुआए खैर भी हुई थी जी, सब कुछ, इवन हाँ, सारे फंक्शंस हुए थे, सारे फंक्शंस। मैं आपको बता रही हूँ पैसा बहुत आप लोग के पास? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना नहीं था, लेकिन ये था कि हमने सब कुछ कर लिया था। अच्छा, अपनी जो सर्कमस्टांसेस थे उनमें रहते हुए अपनी हर खुशी को आप लोग। आपके हस्बैंड हंस रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों हंस रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। वो कह रहे कि वो वक्त याद दिलाती है जिसको मैं आज भी पछता रहा हूँ। नहीं, ये हो सकता है वो वक्त याद दिलाती तो मुझे अच्छा लगा। हाँ, आई डोंट नो, ये आप बताएंगी मुझे कि वो कैसा करिए। आप घर वो इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि वो हम दोनों का बड़ा मजे का टाइम था। प्लीज बताएं वो हाउ वाज इट ना, आई वांट टू नो। क्या बताऊं, मतलब जब शादी होती है, मुझे बता। अच्छा, मुझे बता, मुझे क्या कंफ्यूजन लगती है, ये आप सब मुझे बता सकते हैं। जब दुल्हा दुल्हन साथ बैठे होते हैं, हाँ, हाउ आर दे फीलिंग? मतलब वो क्या सीन होता है कि एक बंदा आपके साथ बैठा और आपने पूरी जिंदगी इसके साथ, ओह माय गॉड सो स्कैरी, पूरी जिंदगी इसके साथ गुजारनी है। हमें तो ये खुशी होती है कि जिस बंदे के साथ आप इतने अरसे से सपने सजा रहे हो, फाइनली वो हो गया। मतलब एक होता है। You guys talk? आप लोग बातें करते हो? तो क्या बातें करते हो आप लोग शादी वाले दिन? नहीं, अच्छा नहीं, शादी वाले दिन तो बिजी होते हैं, उस टाइम तो ऑब्वियसली साथ बैठे होते हैं, दुल्हा दुल्हन बातें कर रहे होते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ वो मतलब। आपकी शादी कितने साल पहले हुई है? मेरी 15 इयर्स बैक। अच्छा, याद है? हो सकता है मुश्किल हो बातें करना। ये कहते हैं कि वो देखो तुम्हारी पुप्पी अल्लाह माफ करे क्या पहनती है। नहीं, ऐसे नहीं बातें करते हम लोग। इसने किया। हमने ये किया था लिटरली कि बहुत सारे लोग थे जो बहुत मतलब ओवरली ड्रेस थे। नहीं, ओवरली ड्रेस भी नहीं, और हम एक दूसरे को बता रहे थे कि ये है, ये है। अच्छा, ये जो मैं वो बताती थी ना, फलानी वाली मेरी मामी है, फलानी वाली मेरी चाची, तो हम ये बता रहे थे एक दूसरे को। तो वो आप कुछ और बातें कर रहे थे? हाँ, हम लोग इस तरह की बातें नहीं कर रहे थे, लेकिन हम लोग जर्नल जैसे बातें कर रहे थे। अच्छा, अभी ये वाले हैं, ये क्योंकि मुझे तो इनकी फैमिली का इतना नहीं पता था, तो वो कह रहे थे अच्छा ये फैमिली के ये वाले पर्सन है, ये ऐसे वाले पर्सन है। मेरी इंट्रोडक्शन टाइप हो रहा होता है, क्योंकि उस वक्त आपकी दो फैमिलीज के सारे लोग गैदर हुए होते हैं। तो वो फिर आप ये बता रहे होते हैं अच्छा ये चलो we'll shift to the topic again। हम टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, जो हमारा आपकी एनिमेशन और राइजिंग आर्ट जो जिसके बारे से आप बात करी थी। मुझे हमेशा मैं सवाल हर किसी से पूछता हूँ जो बिजनेस में आते हैं कि एक जॉब से शिफ्टिंग टुवर्ड्स अ बिजनेस, इट्स अ big step for a woman। शायद it is a small a tiny step because उसके पास सपोर्ट होती है, उसे डर नहीं होता कि लॉस हो गया तो क्या करूंगी, घर कैसे चलेगा, उसे मसला नहीं होता, वो चला लेती है। लेकिन फिर भी होता है कि यार इतना पैसा डालूंगी और खुदा ना खास्ता अगर ये मसला हो गया तो लोग भी क्या कहेंगे, ये होता है। ठीक है, आपने कैसे शुरू किया और हुआ क्या, सोचा क्या था, हुआ क्या? मैंने असल में ना मैंने बेबी स्टेप्स लिए शुरू में। जैसे आप होता है ना, आपने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से ही कर दी और फिर आप डर रहे हैं कि इसका कोई बड़ा लॉस होगा। बिल्कुल छोटे चीज़ों से प्रोडक्ट्स बनाने से मैंने स्टार्टअप किया। लेकिन यह कि उसमें भी गलती होती थी, ख़राब होती हैं चीज़ें। आप बना रहे हैं, कोई चीज़ मिक्स सही नहीं हो रही, किस पे डस्ट आ गई है, ज़रा सा भी हेयर आ जाता है तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो क्योंकि उसको कवर करना पड़ता है। और इवन कभी कभी तो ऐसा होता है जैसे अगर आप ने कोई चीज़ बनाई है, आपने उसको कवर किया और वो इतनी ज़ोर से कोई खिड़की खुली रह गई है वेंटिलेशन के लिए जैसे, और हवा चली है तो कोई चीज़ उसके ऊपर गिर गई पे वो हो जाता या वो फ्लो हो गया। तो शुरू में जैसे फर्स्ट टाइम जब मैंने बनाया तो मुझे ना आइडिया नहीं था कि मैंने टेबल जो है ना वो बिल्कुल लेवल नहीं किया, क्योंकि वो लिक्विड होता है। तो जब वो ज़रा सा टेढ़ा हुआ ना तो मेरा बिल्कुल एक साइड पे ना फ्लो होना शुरू हो गया, मोल्ड में से निकल गया। वहीं से मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, मैं कहा जल्दी वो बेचारे मेरे साथ लगे। अब वो सारा टेबल मुझे वो सेट करके देते हैं, मैं उनसे कहती हूँ देखना ये करना है ऐसे ना। तो वो उसके बाद ना सब बच्चों को पता होता है कि अब ये काम स्टार्ट किया ना, अब इस टेबल को नहीं हिलाना, अब इस टेबल को थोड़ा ऊपर नीचे नहीं करना, वरना चीजें जो है। छोटा बच्चा कितने साल का आपका?
वो माशाल्लाह से अब 10 इयर्स का हो जाएगा। अच्छा, बस अब खराब करने वाले पोजीशन नहीं है, ठीक है। नहीं खराब फिर भी हम करते हैं। उनकी अम्मा भी करती हैं खराब, तो वो तो बच्चे तो छोड़े, मैं खुद खराब कर देते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है कि यू हैव टू बी सो एक्यूरेट अबाउट इट। अगर आपने लिक्विड थोड़ा सा भी कर दिया और कहीं से उभरा हुआ लिक्विड, तो जो क्लाइंट आएगा वो कहेगा हाँ ये थोड़ा सा ना ऊपर फिनिशिंग सही नहीं हुई, फिनिशिंग वेरी केयरफुल। खुदा ना खासा जैसे आपने कहा एक बाल भी चला गया तो वो नजर आएगा, नजर आता है। तो मैं अगर हूँ तो मैं कस्टमर को कह दूं कि यार ये इसका डिजाइन का पार्ट है। नहीं, इतने अच्छे कस्टमर मतलब मानते नहीं है ना, ऐसे नहीं मानते। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम लोग आहिस्ता आहिस्ता सीखते भी हैं, जिससे आपने भी कहा कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता लगा कि भाई मैंने उसको बिल्कुल एक सरफेस ऐसी पे करना है जो स्मूथ हो, जो बिल्कुल स्ट्रेट हो। और बहुत सारे जो स्टेप्स हैं वो हम लोग अकाउंटेंसी के हवाले से भी सीखते हैं, फाइनेंसेस के हवाले से भी सीखते हैं जब हम अपना बिजनेस कर रहे होते हैं। और ख़वातीन को इसमें इतना इल्म नहीं होता कि कैसे करना है, क्या रेट लगाऊं, ये चीज़ कितने की होनी चाहिए। उन सारी चीज़ों के हवाले से भी पूछेंगे कि प्राइसिंग आपने कैसे की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है। एक और सब में हलीमा और हुमायूं के साथ में। जी, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि ख़वातीन को फाइनेंसेस का इतना आइडिया नहीं होता, आप बना रहे होते हो। एक तो इस चीज़ में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, दूसरा मटेरियल लगता है, आपका टाइम लगता है, और बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, डिलीवरी चार्जेस होंगे, ये सब चीज़ें होंगी। आपने कैसे मैनेज किया कि मैंने इसकी कैसे प्राइसिंग करनी है? क्योंकि शुरू में आपको कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। आप सोचते हो यार मैं थोड़ी प्राइस रखता हूँ ताकि लोग ले लें और उनको मेरा काम एक दफ़ा पसंद आ जाएगा, लेकिन नुकसान उठाना शुरू कर देते हैं आप। तो प्राइसिंग वगैरह कैसे एडजस्ट की? उसमें भी क्या हस्बैंड ने आपको हेल्प की? किस तरह से ये सारा जो है वो आपने सिलसिला शुरू किया? असल में जो ये है ना रीज़न, इसका जो जितनी भी चीज़ें होती हैं ये यूजुअली किसी वन स्टॉप शॉप से नहीं मिलती। बिल्कुल, मटेरियल इसका एक जगह से नहीं मिलता। हाँ, काफ़ी डिफरेंट जगहों से आपने मंगाना होता है, तो हर चीज़ की डिलीवरी चार्जेस तो एक अलहदा से आप ऐड इन करते जाएं। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन डिलीवरी चार्जेस उसके होते रहते हैं साथ साथ। फिर ये कि जैसे स्टार्टअप में था तो मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा कहते थे कि आप जितने भी बिजनेसेस को आप देखें तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने ना शुरू में ज़रा सा फुट बैक ना किया हो, उसको थोड़ा सा लॉस तो होता ही, हर बिजनेस में होता है। तो इनकी मोटिवेशन जो थी ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी बेसिकली कि अक्सर मैं कहती थी यार मतलब बना लिया, जैसे होता है ना एक आर्टिस्ट को होता है अच्छा आपने एक अपना पीस बना लिया, अब वो सेल होगा वो आप सोचते हैं कभी कभी बीच में। तो ही इज़ ऑलवेज लाइक दैट कि अच्छा नहीं आपने बना लिया बस ठीक है, आपको पसंद है हो जाएगा, डोंट वरी। आहिस्ता आहिस्ता शुरू में ऐसे ही होता है, हमेशा ही मुझे कहते थे शुरू में ऐसे ही होता है। आप अभी इस वक्त प्रॉफिट नहीं सोचें, अभी आप ये सोचें कि आपने अपनी बेस बनानी है, आपने अपने आप को मार्केट में इन करना है, जीतना है लोगों का, कस्टमर्स का। तो शुरू में ये आप लॉस ही का सोचते हैं क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट की होती हुआ है, इसका मतलब है आपको लॉस। हाँ बिल्कुल हुआ। ठीक है, ठीक, जबरदस्त हो गया। हम लोग जी कॉलर लेते हैं, कराची से या हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। या मुझे लगता है अब आपने वो गुण सीख लिया है हमें सबसे पहले कॉल करने वाला। यकीन करें ये अल्लाह की मेहरबानी है, वरना कोई गुण नहीं है। लग जाती है कॉल, पता नहीं इत्तेफाक से जो है पहली कॉल लग जाती है और फौरन मिल जाता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। पहले तो आपकी गेस्ट को बहुत सलाम हो, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरे भाई अगर वरना मुझसे नाराज हो जाएंगे जब तक मैं हुमायूं को सलाम ना करूं। नहीं बिल्कुल भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। हलीमा, आज पता मैं क्या सोच रहा था? जी आपको गहवे मेरे ख्याल में हज आ गया दोबारा, 1 साल हो गया यार। मुझे इतना ज़्यादा, कल बल्कि मैंने अपने पेरेंट्स के घर में गई हुई थी, मैंने टीवी ऑन किया और वो 1 चैनल पे, आप सबको ही पता है कि केबल पे वही चैनल आता है, वहाँ पे तवाफ़ हो रहा था और मैं लिटरली मैं रो रही थी ये सोच के कि लास्ट ईयर इसी दिन मैं भी वहाँ मौजूद थी और मैं भी तवाफ़ कर रही होंगी और आज मैं नहीं हूँ वहाँ पे। इतनी जल्दी वक्त गुजरता आपको यकीन ही नहीं आ रहा होता। नहीं, मुझे इत्तेफाक से याद आ गया, मैंने कहा हज का जब मैंने देखा चांद के बारे में आज तो मुझे आपका याद आ गया। आप देखी माशाल्लाह, टाइम बहुत जल्दी गुजरता है, बहुत जल्दी गुजरता है।
खैर एनीवे पहले तो मैं इनको सलाम करना चाहूंगा और दूसरी बात ये पूछना चाहूंगा उससे पहले कि देखिए किसी भी कारोबार को शुरू करने के लिए कारोबार अगर आप अपनी नौकरी भी छोड़ के कारोबार करते हैं तो डेफिनेटली उसको सेट होते टाइम लगता है। वो पीरियड ऐसा होता है कि जिसके अंदर आपको मुश्किलात होती है, पे तो आपको मिल ही रही होती है, उस पीरियड को कवर अप कैसे करा जाए, जाहिर बात है वो एक आप एकदम से तो कारोबार चलता नहीं है। और जैसे कोई भी अब ऑनलाइन कारोबार भी बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन होता ये कि वो क्योंकि हमारे पास न्यू आइडियाज नहीं होते, नए ऐसी चीज नहीं होती जिससे हम कोई आगे उसको बढ़ा सकें, तो थोड़े ऐसे बाद वो बार बार बैठ जाता है। तो मेरा इनसे यही सवाल है कि कोई भी शख्स कारोबार करने बैठे तो उसको बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है, क्योंकि सरमाए के बगैर तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। अगर उसके पास सरमाया नहीं है तो वो कैसे काम करेगा। मुझे ये पूछना है कि ज़ाहिर ख़वातीन हैं, अगर उनके पास सरमाया नहीं, बहुत थोड़ा सा सरमाया है, तो वो किस तरह, क्योंकि अभी तो कोई भी काम करने के लिए आपको अच्छे खासे बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और बड़ा ज़बरदस्त सवाल जाहिया ने पूछा है। अच्छा, जिस तरह की आपकी पैकिंग है, पैकिंग के लिए भी पैसे लगते होंगे? बिल्कुल लगते हैं। लोग तो एक आइटम के पैसे देखते हैं ना कि इसके अंदर ये चीज़ है, ये इतनी मामूली सी चीज़ है, हम बनवा रहे हैं, लेकिन जो पैकिंग है बाकायदा एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा की चेन पैक करने के लिए भी उन्होंने अच्छा खासा अच्छा मटेरियल का बैग जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है। ये जो चीज़ें इनको लोग अनसीन खर्चा समझते हैं, इसके लिए वो पे करने के लिए तैयार नहीं है। तो आपने एक तो इसका भी बताना है कि ये आप इतने फिर अच्छा क्यों बनवाती हैं, आप भी कोई नॉर्मल बनवा लिया करें। और दूसरी चीज़ ये कि जो याहिया का सवाल था कि अगर किसी के पास इतना मुआवजा नहीं है, इतने पैसे नहीं है, तो वो अपना बिजनेस कैसे शुरू करें? अच्छा, जैसे होता है कि आपने कोई एक बिज़नेस स्टार्टअप करना है तो यूजुअली लोग लोन्स भी ले लेते हैं कि आप लोन लेके स्टार्टअप कर लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है मेरे साथ ना, तो मुझे एज सच उसमें इशू नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। और फिर ये है कि आप छोटे लेवल से स्टार्ट करें, आप एकदम से इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक साथ ना करें। दिस इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट कि अभी क्योंकि आजकल के जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इन्वेस्ट करके आप जैसे हम मैं और हलीमा से बात करती हैं कि आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगा के आप कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे ऑर्डर आ रहे हैं, पहले सिर्फ अपनी डिस्प्ले के लिए कुछ आप बना लें और फिर आप जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं उसके हिसाब से बनाना शुरू कर दें। और आपने अपने आप को, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, पहले आप अपने आप को अपनी क्वालिटीज अपने काम के थ्रू ना आप पहले मार्केट में इन करें और फिर आप जाके अपने प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई करें। ये नहीं है कि आप एकदम से इतना ज्यादा कुछ बना लें और फिर आप करें वो मतलब वो बिके ना और आपको लगे कि बहुत ज़्यादा लॉस हो। एक ही एरिया में सारी मनी अपनी स्पेंड ना करें, स्टेप बाय स्टेप चलें। क्योंकि शुरू में जैसे मैं पैकिंग का आपने बात की, तो शुरू में मेरी पैकिंग थोड़ी और किस्म की थी, आहिस्ता आहिस्ता फिर एनहांस होती गई। आहिस्ता आहिस्ता फिर ये कि आपने स्टैंप अपने प्रोडक्ट की, अपने कंपनी के नाम की स्टैंप बनवा ली, आपने हर चीज़ को अपना स्टैंप कर दिया, फिर उसके बाद आपने उसकी पैकिंग जो है वो थोड़े और किस्म की अच्छे वाले उसमें कर दी। बिल्कुल, आहिस्ता बेबी स्टेप्स लें। और ये है कि बाकी आप अल्लाह ताला पे रखें, जितनी आप मेहनत करेंगे अल्लाह ताला लाजमी उसका सिला देगा। Binish, I have a question which what Halima has asked you, which brings me a very good question. आपने ये आपको लेगी फाइनेंसेस की तरफ जी। ये बड़ा मजे का एक चीज़ होती है बिजनेस में, आप सीखते हैं कि एक्सपेंस कितना लग रहा है, कितना आपने रिटर्न हो रहा है। ये फाइनेंशियल्स पहले खातून नहीं सीखती, हालांकि ये सीखी सिखाई होती है खातून कैसे। वो जब माँ होती है वो सारा कुछ कर रही होती है, इतनी तनख्वाह आ रही है, इतना लगाना है, इतना बचाना है, ये वो अनइंटेंशनली सारा कर रही होती है। लेकिन अब आपको ऑन द पेपर करना होता है, ये इतना आ रहा है, अच्छा ये ऑनलाइन मंगवाई है, अच्छा इसको जरा ज्यादा। तो ये कैसा था? व्हाट डिड यू लर्न इन दीज फाइनेंसेस, ये अकाउंटिंग ये सीखा कैसे और वो एक्सपीरियंस कैसा था? अकाउंटिंग में भी ना मेरे हस्बैंड मेरा साथ देते हैं। अच्छा, okay. मतलब बेसिकली जितनी टेक्निकल चीज़ें हैं ना, फ्रॉम स्क्रू लगाने से लेके ना अकाउंटिंग और ये सब चीज़ें, तो वो मैं उन्हीं के पास जाके बैठ जाती हूँ। फिर तो ऐसा होना चाहिए कि बिनिश का जो सारा काम है, जो सारा बिजनेस है, उसकी सीईओ अगर आप हैं तो सीओओ उनको बना देना चाहिए। ऐसा ही है। हाँ, और ये वाकई में है। CFO है मेरा ख्याल है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। मेरा ख्याल है पैसा आप ले भी वो लेते हैं। सॉरी, पैसे ले भी वो लेते हैं? नहीं वो ये नहीं करते। इतनी बोली नहीं होती खवातीन। हाँ, पैसे दे दे वो हम पहले ही कहते हैं। अच्छा, सारी मेहनत आप उनसे कराएंगी, लेकिन पैसे आपने रखने। वो मैं उनको कहती हूँ, ओहो वो तो खत्म हो गए। तो फिर मेरे ख्याल में जो आपका शायद ब्रांड का नाम बी आर्टिसन है जी, तो आपके हस्बैंड का नाम क्या है? मोहम्मद अली खान। तो आप इससे ए बी आर्टिसन करती, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा इनपुट है, मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा है। अब आपकी चीजें भी दिखाएंगे आपने जो बनाई है। डिड यू साथ साथ पूछ लेते हो,
एनिमेशन ने आपको रेजन में हेल्प की? बहुत हेल्प की, बहुत साइमल्टेनियस प्रोफेशन है मुझे लगता है। असल में बात ये है कि दो कलर्स हैं, कॉम्बिनेशंस हैं टू स्टार्ट अप विद, क्योंकि रेजन खुद तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, आपने उनमें कलर ऐड करने होते हैं। फिर उसके बाद जैसे आप पढ़ते हैं, आपने डिजाइनिंग पढ़नी होती है, बिल्कुल आपने डिजाइनिंग पढ़ी है, आपने क्राफ्ट्स पढ़े हैं, आपने कलर थ्योरी पढ़ी हुई है, आपने कलर स्कीम्स पढ़ी हुई हैं, आपको ह्यूमिड और दूसरे और आपको ना कलर टेम्परेचर्स पता है। तो जब आप ये चीज़ें सारी पढ़ लेते हैं तो फिर आप जब आर्ट की दूसरी चीज़ में शिफ्ट करते हैं तो आप उसमें भी क्रिएटिव ज़्यादा हो जाते हैं। यूजुअली ये होता है कि जैसे रेजन का लोग जो काम कर रहे हैं उसको बस मिक्स किया, पोर किया और उन्होंने बना लिया। मैं अपनी टेक्निक में अपना जो मेरी सारी BCA है या स्टडीज़ है मेरी, मैं उसको भी इम्प्लीमेंट करती हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं करती कि अच्छा ये एक ये है, अच्छा इसको बनाना है, ऐसे बना दो। अकरम है जी कराची से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल लाजवाब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत दिनों बाद कॉल मिली है। और आखिरी कॉल जब आपसे हो रही थी वो शिकायत ये है हुमायूं से मेरे है कि हुमायूं मुझसे बात करते करते उन्होंने दूसरी कॉल शुरू कर दी। मेरी बात चल रही थी। नहीं कसम से नहीं, ये जानबूझ के नहीं करता, ये इतना ओवर एक्साइटेड है ना, इससे हो जाता है ये। मुझे पता चल गया क्यों हुआ, इसलिए कि मैंने नहीं कहा ना कि हुमायूं अच्छे हैं। अच्छा, और आगे सुने, उसके बाद 2 दफा कॉल मिली और कट गई और 2 दफा थ्रू की गई, लेकिन मैं कांटेक्ट में नहीं आया। आज भी लंबी वेटिंग के बाद सामने आप एक नारा लगाए, हुमायूं भाई जिंदाबाद। फिर देखना कभी कॉल ना कटेगी ना हटेगी। इसका मतलब आप ही काट रहे हैं? नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप देखा सब लोगों को पता लग गया। भाई कैसे इतने दिनों बाद कॉल किया आपने, बड़े आपको हमने याद किया है, क्या कहेंगे? बस यही कहना था मुझे, और मुझे बस आप लोगों का प्रोग्राम अच्छा लगा, कॉल करते हैं हम। बहुत शुक्रिया अकरम भाई, बहुत शुक्रिया। ज़ैनब से बात हो सकती है? जी ज़ैनब से हो सकती है बात। ज़ैनब आप कर लो बात, जी बोलो। बताइएगा। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपसे एक फरमाइश थी, आप केक बना सकती हैं? क्या करें? केक बना सकती हैं? जी मैं केक बना कौन सकती हूँ। सा फ्लेवर? कौन सा वाला चाहिए? फरमाइश मेरी ये है, वो ये है कि शुगर फ्री केक, कॉफी केक बनाना है, यानी उसमें चीनी नहीं डलेगी और स्वीटनर डलेगा। ठीक है बन जाएगा। क्या रेसिपी होगी कि नेक्स्ट वीक में आप शेयर कर दें ईद से पहले? चलें, ठीक है। मैं ठीक है अकरम भाई, अब आपकी जो फरमाइश है इसको हम जरूर पूरा करेंगे, जरूर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, क्योंकि पता है जितने भी बहुत सारे लोग हमारे जहन में कभी नहीं आया, आपने शुक्रिया कि आपने इस तरफ हमारा जहन ले गए। बहुत सारे घरों में लोग होंगे, बुजुर्ग होंगे, जिनका दिल करता होगा ईद पे तो मीठा खा लें, लेकिन वो नहीं खा सकते होंगे, तो ज़ैनब जरूर उनके लिए ज़ैनब सेड इट के हो जाएगा, कर लेंगे। मैंने कहा अल्लाह ऐसी माँ या बेटी या बीवी हर किसी घर में एक दे दे बस, जो कह दे हलीमा की तरह ना दे। वो तो कहेगी बड़ा जाओ खुद किचन में जाओ बनाओ। नहीं, मैं तो अल्लाह का शुक्र है बाहर से ले आऊंगी। समीना है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या चीज़ हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है समीना जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। क्या गलती की मैंने क्या आज? हो रहा है यार, आप इतनी लेट चाय पीती हैं? ये मैं कॉफी पी रही हूँ, नाश्ता मैं घर से करके आती हूँ, लेकिन कॉफी का कप यहाँ पे पीती मैं तो स्वेटर बुन रहा हूँ। अच्छा, सही। गार्डन में बैठ के। नाश्ता कितने बजे करती हैं? नाश्ता मैं करती हूँ सुबह 8 बजे, 8:15। और दोपहर का? उठती कितने बजे खाती हो? जी सुबह आप उठती कितने बजे हैं? बस इतने ही बजे उठ जाती हूँ, 8 बजे तक उठ जाती हूँ, 8:15 तक नाश्ता कर लेती हूँ। बाजी नमाज खत्म गाइस? जी बाजी मैं भी बैठा हूँ, मैंने कल नमाज वगैरह का सीन नहीं है? नमाज तो बाजी होती है सुबह 4 बजे, एजान होती है सुबह 4 बजे, उसके बाद सो जाती हूँ, उसके बाद 4 घंटे क्या करूँ, चहलकदमियाँ करती रहूँ घर में, पिक्चर वेरी वेरी घूमती रहूँ, क्या करूँ? मुझसे भी कुछ सवाल पूछ लें कोई एक आध। मैं सुबह 8 बजे उठता नहीं हूँ, 7 बजे उठता हूँ। ठीक मेरे सितारे गर्दिश से चल रहे, मेरे ख्याल है मैंने काटते हुए तो मैंने काट सही। बिजनेस की आप बात कर रहे थे ना आप लोग? जी बाजी, मैंने कहा आप लोग बिजनेस की बात कर रहे थे ना, कि बिजनेस शुरू करने से पहले या शुरू कर दिया जाए तो क्या करना पड़ता है? मतलब मेहनत बहुत करनी पड़ती है। हाँ बहुत ज्यादा। और मैंने डबल में BEd किया हुआ है, मेरे हस्बैंड ने भी मास्टर्स किया हुआ है। जब मेरी शादी हुई तो वो एक प्राइवेट जॉब करते थे। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में। सही। पे बहुत कम थी, 1-2 महीने 3 महीने चली, उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया कि पे नहीं बढ़ाते, तो भी मैं और की काम करूंगा। अच्छा। सही। अब उनके जहन में ये आया कि मैं अपना बिजनेस करूंगा, कोई भी छोटा बड़ा जो भी मेरे जहन में आया। सही।
तो उन्होंने मशवरा दिया, किसी ने मशवरा दिया कि तुम अपना मतलब बिजनेस शुरू करो, चाहे छोटा चाहे बड़ा। लेकिन किस चीज का? रेडी लगानी है। किसकी? चावल चने की। और बेहतरीन बिजनेस चल सकता है ये बेहतरीन खाने पीने का बिजनेस पाकिस्तान में कभी फ्लॉप नहीं हो सकता। हाँ जी। और मैंने अब मेरे जो जहेज के पतीले से थे ना, उन्हीं से हमने काम शुरू किया। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत शुरू में थी। हाँ जी, मैंने भी मतलब मैं पहले प्राइवेट मैं भी जॉब करती थी, शादी के बाद फिर मैंने भी छोड़ दी जब मेरा पहला बेबी हुआ। तो कैसा चल रहा है बिजनेस बाजी, कैसा चल रहा है? तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे में 1500 लेके घर आ जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर तो आप ज्यादा बनाया करें ना। जब बिजनेस शुरू किया ना, तो जब मैं ज्यादा चने ज्यादा पकाने थे तो आग पे, वैसे तो गैस वगैरह यूज होते लेकिन आग पे बनाती थी। तो जब मैंने पतीले धोने, मैंने रोना, मैंने कहा अल्लाह मेरे हाथ काले होते हैं। सदके। वाकई वो जो अच्छा बाजी, ये है कहाँ पे? है ना, ये आपका स्टॉल कहाँ पे है? हमें पहले दिन के मतलब कभी भी एक दिन भी हमें वन वे कम्युनिकेशन है। चाहे 50 बचे 100 बचे, लेकिन लॉस कभी नहीं आया। अच्छा। तो मैं उन्हें हंसती हूँ, मतलब पतीले बड़े बड़े, क्या हमारा किचन भरा पड़ा है, उन्हें कहती हूँ पहले मैं रो के पतीले धोती हूँ, मैं शौक से धोती हूँ। यार चलो, आपका स्टॉल है कहाँ पे? हाँ जी, ये स्टॉल है कहाँ पे? इधर बहावलपुर में, हमारे अपने इलाके में ही है। किसी दिन मैं और हलीमा आएंगे इंशाल्लाह खाने के लिए, ठीक है? जरूर आए। और आप ये सोचेंगे कि मैंने अपनी जो पॉकेट मनी वो 10, 20, 30 जितने भी मुझे मतलब दे देते हैं, ये कह देते हैं कि 30-50 जो आपने लेने हैं वो मेरी जेब से ले लिया, तो मैं उनकी जेब से ले लेती हूँ। मतलब उन्होंने कभी मुझसे हिसाब किताब नहीं किया। इससे खूबसूरत कॉल मैंने कभी नहीं सुनी। इतना प्यार भरा रिश्ता अल्लाह ताला ऐसे ही रहे आप लोगों को, ऐसे ही रखे और नजर से बचाए। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, उनको मतलब कुछ, मेरा नाम एस से शुरू होता था, एस के बारे में मैंने पढ़ा था कि जो एस वाले या से है ना, वो अपने राज अपने पास ही रखते हैं, और मैं भी ऐसी ही हूँ। हाँ, आपने रखा, मेरा भी रखा है, मुझे भी आपने इग्नोर ही किया है। बाजी से सारा आपने घर का पूरा पूछा है, सुबह कब उठती हैं, खाती कब हैं, कब चहलकदमी करती हैं। मेरे से आपने ये तक न पूछा भाई आप भी तो जिंदा है, बैठे में इधर लाश पड़ी हुई। आप मेरी शुरू से रूटीन है, अपनी अम्मी अब्बू के घर में भी ताजुब टाइम जाग जाती थी, यहाँ पे भी चने पकाते हैं तो 2:30-3 बजे जाग जाती हूँ। जी बाजी, उठ के चने पकाती हूँ, बनाती हूँ, मैंने गिर जाना है इधर तैयार करके उनको देती हूँ। अल्लाह ताला चनों में बरकत डाले, आपको ऐसे ही रखे, सलामत रखे, आपके मियाँ को भी सलामत रखे। बहुत ये आपने शो देखना जरूर है रिपीट पे, अल्लाह का वास्ता है, बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। ये रिपीट पे जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। सवाल थे जो मैं भूल गई हूँ। मैं सवाल करूंगा, लेकिन मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है टीम से कि प्लीज सामिया को या नईम साहब को जरूर बुलाइएगा। मैं अपने सितारे बताऊं कितने गर्दिश में, आज बहुत गर्दिश में। यहाँ पे ब्रेक ले लूं अगर आपकी, जब मेरे अंदर और हौसला नहीं आगे बात करने का, एक ब्रेक लूंगा, आधा 1 मिनट थोड़ा सा रेस्ट करूंगा। बहुत हुई आज माशाल्लाह। एक ब्रेक, हलीमा के साथ एक और सब। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह हलीमा के साथ, और मैंने भी एंट्री ली है। अगर आपको मैं नजर आ रहा हूँ, अगर मुझे दिखा रहा है पीसीआर, तो मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पे घर बैठा हुआ। मेरी आवाज़ भी आप तक पहुँच रही होगी। बिनिश, आपकी चीज़ें दिखाना शुरू करते। आई रियली लाइक दैट। मुझे वो आपने देखा चीनी का वो पता नहीं आपने कभी देखा होगा कि नहीं, मेरी अम्मी एक चीनी का वो मिक्सचर सा बनाती थी और फिर उससे पेंट वो करती थी, पेंटिंग पेंसिलें शार्प करके जिसका गंद निकलता था उससे तितली बनाती थी, और उसके साइडों पे वो चीनी का वो बना के तो वो लगाती थी। तो वो ऐसा आपको क्लॉक ऐसा लग रहा है? मैं उठ के दिखा दूं, ये वाला। ओह, इट्स वेरी लाइट वेट है। अच्छा, मुझे लगा ये तो बहुत हेवी होगा। ये आपने जो नीचे मटेरियल है वो क्या मटेरियल है जिसके ऊपर आपने ये बनाया हुआ है? हाँ। नीचे जो बेस है वो इसकी एक MDF होता है, MDF शीट जो होती है, बिल्कुल। और उसके ऊपर जो उसका जो पहले आप बनवाते हैं उसकी बेस बिल्कुल जैसे क्लॉक की होती है, उसके पीछे प्रॉपर इसकी मैकेनिज्म फिट करने की जगह होती है। फिर उसके बाद इसके ऊपर जो है रेजन है, और जो किनारे हैं इसके वो क्रश ग्लास है। ठीक है। मैं इस घड़ी के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि मैंने अभी जितने भी रेजन आर्ट देखा, हमारे पास और भी लोग आए हैं, इट्स नेवर पेस्टल कलर्स, व्हाई नॉट? लाइट कलर्स नहीं होते हैं? होते हैं, लाइट कलर्स होते हैं। पर मैंने जितनी भी चीज़ें देखी है उसमें हमेशा कलर्स उभर कर आ रहे होते हैं। असल में रेजन की क्वालिटी ये है कि ये इन्हांस कर देता है चीज़ को।
जैसे लाइट आप होगा लाइट भी डालोगे तो थोड़ा ज्यादा वो ब्राइट हो enhance तो जाएगा। कर बीनिश, ये देगा। जो ग्लिटर इसके अंदर होता है, जी। कैन इट, ये जो छोटे-छोटे जर्रे जी, हैं, जी, जी। कैन इट बी सब्ट्रैक्टेड, ये निकाले जा सकते yes, हैं? yes. सिंपल हो सकता है बिल्कुल प्लेन? हो सकता है, बिल्कुल सिंपल। अच्छा, जैसे ओके। ये इधर एक आपको सामने प्लेट दिखाता पड़ी हूँ। हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर आप बिल्कुल कोई simple बहुत है। ही लाइट कलर्स यूज करो तो जी। फिर जो ये- पीछे बेस है, वो जो white ये कार्डबोर्ड ये- टाइप जी, जी। शीट है, यार वो ये नजर देखो ना आने लग कितना जाएगी। अच्छा लग रहा है, ये सिंपल है, इसमें ग्लिटर नहीं, पता नहीं मुझे इसके glitter- पीछे कोई बेस नहीं है ना, मैं यही पूछ रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि आप कोई बहुत लाइट कलर बेस यूज करोगे तो फिर वो जो कार्डबोर्ड शीट है वो नजर आने लग जाएगी। उसको कार्डबोर्ड जो पीछे शीट है उसको कवर करने के लिए ना उसके ऊपर पहले एक आप लेयर लगाते हैं, बेस अच्छा, कल उसका अच्छा। कोट करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ये लिक्विड होता है ना तो वो सीप इन कर जाता है, तो ठीक आपको है। अच्छा, MDF के ये ऊपर बहता लगानी भी पड़ती है। बहुत ज्यादा है, तो बहुत इसके ज़्यादा। अंदर ये जो लहरें आपने डाली हुई डाली है, हुई ये हैं। कैसे बनाते हैं? मुझे ये- ये बहुत होता है कि ये कैसे बनाया जाता है। ये जो है ना इसको एक अलग से एक टेक्निक होती है, उसमें ये होता है कि आप पार्ट्स बाय पार्ट्स कलर अलग से मिक्स करते हैं और फिर पार्ट्स बाय पार्ट्स को आप फिल इन करते हैं, तो वो आपस में मिक्स होके फिर ऐसे This वेव is बनते हैं। one of your beautiful art piece. I Thank loved you. it. एक तो मुझे ये वर्ड्स बहुत खूबसूरत लगती है कुरान शरीफ की, फबिया आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मेरे ख्याल है it is the crust of everything. बिल्कुल। अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को हम झुटलाएंगे? आप सांस ले रहे हैं, आप लिटरली, मैं अक्सर ये बात बार बार करता हूँ, आप किसी की ज़िंदगी, ख्वाब की ज़िंदगी आप जी रहे होते हैं, किसी दूसरे के लिए वो ख्वाब होता है। तो अल्लाह ताला ने आपको इतना कुछ नवाजा होता है, और मुझे ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगी है। माजरत के साथ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं इस तरह के सवाल नहीं पूछता, लेकिन इसकी कीमत की रेंज क्या होगी? ये ताकि अगर कोई ऑर्डर भी करना चाहे, हाँ। कोई आपके पेज पे ऑर्डर करना चाहे तो उसको थोड़ा आप सा बेशक आइडिया रेंज हो। बता दें, एग्जैक्ट बतानी है तो आप एग्जैक्ट बता दें, मुझे कोई मसला नहीं। जो असल में यूजुअली ना ये होता है कि आपका मटेरियल क्या यूज़ हुआ हुआ है, अच्छा। और आपकी एफर्ट एक तो कितनी लगी हुई है और वो उसका साइज़ क्या है। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज़ अ लॉट, क्योंकि बड़ा साइज़ है उसमें ज़्यादा यूज़ होता है ना मटेरियल, ठीक है। तो फिर वो उसकी प्राइस उस तरह, बड़े मटेरियल्स की ज़्यादा हाई प्राइस होती है। जैसे छोटे वाले हैं की चेंज स्टार्टअप 500 से है, ठीक है। और फिर द बिगर इट गेट्स द एंड द हायर द मटेरियल प्राइस। यू गेट इट ऑनलाइन, आप ऑनलाइन मंगवाते हैं? हाँ जी, ऑनलाइन मंगाते सारा हैं, ऑलमोस्ट सारा जी। ऑलमोस्ट सारा। उसकी सारा। क्या कीमत होगी तकरीबन? ये जो है ये 5 का है 5000 जी। ठीक है। और क्योंकि विद द इसमें ना ट्रे, बहुत सॉरी विद द रैक, सॉरी, या विद विद द रैक, ठीक है। इट इज ब्यूटीफुली मेड, और जो कलर्स यू अच्छा, यूज, कभी ऐसा होता है, सॉरी थीम है बेसिकली। मैं पूछने लगी थी, कभी ऐसा होता है कि जिस तरह आपने ये बनाया हुआ है, जी, जो कुरान पाक का स्टैंड है, बचपन में हम लोग लकड़ी रेल का जो- इस्तेमाल किया रेल जाते कहते थे, हैं। और वेल उसे कहते हैं, और रेल। रेल कहते हैं, हाँ, मुझे याद आ गया। बचपन में हम इस्तेमाल क्या करते थे, जो बिल्कुल। लकड़ी के बने हुए होते थे, और फिर उसके बाद ट्रेंड भी खत्म हो गया, लेकिन आपने बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर आप पैकिंग करके अच्छी ना भेजो तो पहुंचने तक, डिलीवर होने तक ये इसमें डैमेज हो जाए, कोई पीस डैमेज हो जाए? क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए भी बहुत कंसर्न्ड होते हैं कि हम पे भी करें, हम अच्छा प्रोडक्ट भी वो करें कि हमें ऐसा चाहिए, और उसके बाद जब हमें मिले तो कहीं ना कहीं से उसका कोई टुकड़ा टूटा हुआ हो, बिल्कुल। तो फिर वो ज़ाहिर है एल्फी लगा के कुछ इस तरह करके उसको जोड़ना पड़ेगा। किस तरह से इसको प्रोटेक्ट करती हैं कि ये जब तक जिस तक पहुंचे तब तक बिल्कुल सही सलामत? इसकी जो कवरिंग है वो बेसिकली जो है ना वो 3-4 लेयर्स में होती है। पहले बबल रैप किया, फिर सबसे पहले आप इसको पेपर से रैप करते हैं, फिर बबल रैप करते हैं, फिर उसको कार्डबोर्ड वाले बॉक्सेस में डालते हैं, और फिर जो शिपमेंट जैसे आप जहाँ जाते हैं उनको आप बता देते हैं कि इसके ऊपर ना ये साइड इसकी अप है, हैवी ना रखें, हाँ कुछ ये चीज़ साइड इसके इसकी अप ऊपर। है, और फ्रेजाइल वाले स्टिकर्स पेस्ट करवाते हैं लाजमी। बीनिश से बहुत प्यारा सवाल पूछा, हम कॉलर लेते हैं, मुझे उसका जवाब चाहिए कि अगर टूट जाता है ये, तो ये एल्फी से जुड़ जाता है? हर पीस नहीं, नहीं, हर पीस नहीं। हमारे साथ कॉलर है जी नादिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हो नादिया? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं। नजर पड़ी है तो लाइट ही ऑफ हो गई है। कौन प्यारा लग रहा है? दोनों आपने वो ब्लैक पहने हुए हैं कपड़े, हाँ, और सैनम आपी ने रेड, और इनका मुझे सही नजर ही नहीं आया। मुस्कान आपी का, जिन्होंने कपड़े पहने हुए पोते कलर के। रब्बिल आलमीन। मैंने कौन सा कलर पहना हुआ है? क्या मैंने ब्लैक कौन कलर सा की उसने कलर? कहा पैंट पहनी है, ब्लैक कलर। वो तो हमेशा ही पैंट पहन, पहनी, ऊपर ब्लैक शर्ट पहनी है, तो कहीं किसी की नजर ही ना लग गई। ब्लैक शर्ट ब्लैक नहीं पैंट पहनी है। हुई, नहीं पहनी हुई उसने ब्लैक शर्ट, डार्क ब्लू है, ब्लू dark शर्ट blue, पहनी हुई dark है। blue। अच्छा, ब्लू है, सही है। उसने Dark सब ठीक ठाक थे घर में। ठीक, और सब अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक। वो कल ना मुस्कान भी बात हुई थी ना आपकी, मेरे कॉल के बाद जी, जी। माँ बापी से, जी 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 जी। तो आपने पूछा था?
मैंने पूछा था और उन्होंने कहा था जवाब कुछ भी भी ऐसी दिया बात था। नहीं है। उन्होंने कहा था बहुत मुझे उससे प्यार है, मैं यही कहने वाली थी, यही बताने और वो वाली ये थी। कह रही थी कि क्योंकि उसे हुमायूं से बहुत प्यार है इसलिए हम उससे बहुत प्यार करते हैं, तो जो भी हुमायूं से झूठ प्यार बोल रहा है, करेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। रिपीट में तुम देखना, वो कह रही थी मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो बिल्कुल मुनफरिद कॉलर है और जब भी आप लोगों को कॉल करती नहीं, है आप उन्होंने लोगों ये को भी कहा था हंसाती कि है। हुमायूं जो है वो जी ऐसा कुछ भी नहीं, कहा नहीं था। नहीं 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 अच्छा नहीं। दूसरा, नादिया मुझे एक बात बताओ, शादी बड़ी होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए? शादी हो जाए। जैसे आजकल क्लास चल रही है ना, 10-4-5 आदमी होने चाहिए। एक बात मैं भी बताऊं आपको। जी बताएं बताएं। मैं कहती हूँ जो लोग शादी पे खाना खिलाती है ना, हाँ जो शादी पे खाना खिलाते शादी हैं। पे खाना अच्छा खिलाते हैं। बरात गाले वाली मेपल गाल, हाँ ठीक अच्छा। है ना। बंदे बाहर खाना खा के निकल जाते हैं, लो इसने सही नहीं पकाया, मजा ही नहीं आया। हाँ लोग इस तरह की बातें करते हैं। बातें करते हैं जो इतनी मुश्किल से कमा के अपनी बेटी की शादी करता है, उससे पूछे ना, पता फिर चले इनको। सही, बिल्कुल सही कह रही हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा आप लोग ये शेर है, ओह माय गॉड लेडीज, एक सेकेंड रुक आपके जाओ। पास से बेल्ट है? बेल्ट है बांधने के लिए? आप सोफा पकड़ लो। सोफा पकड़ लिया। बैल ठीक है। सोफा पकड़ लो। जी शेर सुनाए। शेर छुटने वाला है, छुटने वाला है। वली भाई के लिए, वली भाई के वली भाई के लिए। वली भाई के लिए अर्ज अर्ज। अर्ज आप साल जगह से अर्ज करती हो। जी जी सुनाए। वो रहमी क्या, वो रहमी क्या जिसका मरहम ना हो, वो दिल ही क्या जिसमें गम ना हो, वो आँख ही क्या जो कभी गम नम ना हो, वो जिंदगी ही क्या जिसमें आप जैसा भाई ना हो। खत्म हो गया। सच था। वाह 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 वाह, माँ सदके ते माँ वारित माँ थी माँ। ये तो हलीमा को ही दे देती वैसे शेर, मुझे कोई मसला नहीं था वैसे, बट आई लव यू। आई लव यू टू। आई लव यू 2 3 4 5 6 7। उसामा की डेथ हो गई है इसको सुन के। कभी उसामा से किसी ने प्यार नहीं किया, अपने घर वालों ने भी नहीं किया। मैं आप लोगों से बहुत बड़ा प्यार करती हूँ, बड़ा प्यार करती हूँ। मुझे पता है इस बात का। आज ना चीनी वाली रोटी बनाई है, साथ दाल चावल। लेकिन मेरा ख्याल है शेर वेर छोड़ दो, बस प्यार करो, सूखा प्यार करो, सूखा प्यार करो, शेर को गोला मारो अब। तुम शेर, हाँ हाँ शेर तो गोली मारती, मेरी बात सुनो। शेर की गोली मारती हूँ। आप लोग मुझे पता क्या कहती हैं, आप कहते हो वली भाई ना, मेरे सच्चे भाई हैं, ठीक है। बिल्कुल मैं ऐसे। कहती मानती हूँ, ठीक है ना। इस दफा आपने ना बड़ी ईद पे आपने जो कुर्बानी करनी है ना, उसके पाए मुझे देनी है। फरमाइश फरमाइश आ गई। मैं काम करता हूँ ना, अभी जो हम जो भैंस लाए, जब ये हम भैंस लाए हम उसको ईंटों पे खड़ा कर देते, पाए काट के, तो मैं भी दे देता हूँ, रख लो। तो फिर क्या, अभी तो हमने सोचा भी नहीं है, हो सकता है हम मुर्गी लाल कर दे। अल्लाह ना करे भाई, वली भाई आप पैसे के मामले में ना बहुत में जाता हूँ। देखिए, कैसे करती हैं? भैंस अब्बू देंगे, जो भेड़ा भेड़िया क्या कर रहे हैं? भेड़ भेड़ नहीं भेड़ा तो नहीं दुम्बा, कह सकते दुम्बा। ना, उसको क्या कहते हैं? दुम्बा। भेड़े को दुम्बा नहीं, जो बड़ी होती है भैंस गाय भैंस, गाय। गाय। हाँ हम गाय जो है ना, वो जब कुर्बानी करेंगे वो तो अब्बू करेंगे ना, तो मुझे तो वो नहीं देंगे पाए, वो तो ताया को दे देते। मेरे हालात तो बिल्कुल मुर्गी वाले हैं, तो अगर कहती हो तो पंख तुम्हें दे दूंगा। शुक्र अदा किया करे, अल्लाह ताला को कामयाब करे। कह रही है आप अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। तंग कर रहे हो, तुम्हें पाए डन हो गया, पाए तुम्हारे, खाल भी तुम्हें दे दूंगा। अच्छा मैंने क्या करना, मैंने कबूल बनाना है। यार खाल के बड़े अच्छे रग्स बनते हैं, 500,000 रुपया लेते तुम्हें क्या हैं। लगता है वो फैक्ट्री में काम करती है, रग बनाती है खालों से? यार 500,000, ये पिंडी इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं उनको मैं बता दूं कि बन्नी के करीब वो लेते हैं खाले, और 500,000 रुपए लेके पता था मुझे तुम कुछ करती हो इसके माँ बाद। बाप का बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद भाई पता नहीं किधर है, साथ भाई का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से सबको सलाम और अपना ख्याल रखना। आपने बहुत ख्याल आपने भी रखना है, अपना बहुत सलामत ख्याल रहो। रखना है। थैंक यू सलामत। थैंक हाउ यू डू सो यू मच। इवन नो दिस बन्नी वाली थिंग? थैंक यू सो मच नादिया फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बीनिश आपका, अल्लाह ताला आपके कारोबार में और ज्यादा तरक्की हम दे। ये बता दें, आपको- बी आर्टिसन नाम है इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर हाँ। आप इनकी चीजें ले सकते हैं। उस पेज पे जाके आप बीनिश से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनकी चीज़ों के लिए ऑर्डर कर सकते हैं अगर कुछ कस्टमाइज बनवाना चाहते हो। सॉरी जल्दी से दिखा देते हैं। ये मैंने हलीमा और तो मेरे लिए दिखाया उन्होंने है। बहुत प्यारा सा तोहफा लाया। फराद भी जल्दी से दिखा दे। मेरा पिंक कलर का, आपका किस कलर का है एची। एच ही है मेरा भी। हाँ ये आपने बनाया होगा हाँ। स्पेशली यार, दैट इज सो स्वीट। बिनिश आप खुश रहे, आबाद है। बी आर्टिसन पे जाइए, BEEARTISAN, और जाकर ये ले लीजिए।
मेरी कितनी खूबसूरत शक्ल है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच बीनेश, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर Thank you फ्यूचर। so much. और हम लोग जी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगी एक नई गेस्ट और कुछ खूबसूरत से लिबास। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, एक और सुबह में हलीमा और हुमायूं के साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि हम आप लोगों को यहाँ पे कुछ खूबसूरत से लिबास जो है वो दिखाने वाले हैं। आगे आने वाली है ईद, और जिस तरह मैंने सुबह भी शोशा जो है वो छोड़ा था कि तमाम तर ख़वातीन जो हैं अगर उन्होंने शॉपिंग नहीं की तो वो अपने बारे में कुछ सोच लें। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, 2020 में इन्होंने अपना ऑनलाइन स्टोर जो है वो शुरू किया था। और ऑनलाइन स्टोर शुरू करने का जो मकसद था वो ये था कि बहुत सारे मल्टी ब्रांड्स वो अपने स्टोर पे लेके आई थी और वहाँ पे वो आपको ब्रांड्स की चीज़ें जो हैं वो बेचती हैं। अगर आपको ब्रांड से बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स होते हैं जिन पे आप सब ब्रांड्स का, उनके अपने कपड़े नहीं हैं लेकिन वो ब्रांड से लेकर आपको देती हैं। बहुत सारे आउटलेट्स होते हैं जिनके पास आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी होती हैं, चीज़ें नहीं मिलती। तो वो इनके पास वो यही है जो वो यहाँ से लेके वहाँ से लेके जा रही है और आउट ऑफ स्टॉक जो है वो चीज़ें हो जाती हैं। और यहाँ पे बहुत सारे मल्टी ब्रांड्स, बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान के ब्रांड्स के कपड़े इनके पास मौजूद हैं और स्टिचिंग की फैसिलिटी भी है। अगर आपको एक अनस्टिच सूट पसंद आया है और आप इनको अपनी मेजरमेंट्स बनी हुई बाहर सामने, जी। अगर आप कहती हो इस मॉडल जिस तरह के बनाया हुआ है इसी तरह का एग्जैक्ट मुझे बना दे तो वो आपको स्टिचिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब आपको दर्जी के पास जाके वो जो खिच पिक होती है वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके लिए करेंगी और वो आपको सूट जैसा आप चाहेंगे उन मेजरमेंट्स के हिसाब से बना के दे देंगी। तो हमारे साथ जी मौजूद हैं आयशा तैमूर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? Thank you so much for having me. Thank you so much for coming. Please have a seat. आयशा, प्लेजर टू मीट यू। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। पर्स आप साइड पे भी रख सकती हैं, हम निकालते हैं लेकिन मेकअप रूम में निकाल लेते हैं। हम इधर नहीं करते, हम वारदात से मेकअप रूम में कर लेते हैं। आयशा, सुबह सवेरे उठती हैं या आप हमारे लिए उठी हैं आज? नॉर्मली यही होता है, बच्चों के साथ रूटीन सुबह की होती है। तो आप सुबह सवेरे उठ जाती जी, हैं। तो आपको क्या लगता है, अब आप तो लिबास के साथ आपका ताल्लुक है, शादी बड़ी होनी चाहिए, शादी छोटी होनी चाहिए? अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन होगा तो छोटी होनी चाहिए। छोटी होनी चाहिए। आपकी अपनी बड़ी हुई थी, छोटी हुई थी शादी? नॉर्मल थी, एवरेज नॉर्मल थी। लेकिन ऐसा भी ना लगे ना कि लुटे पुटे भी ना आप लोगों। सही, तीनों इवेंट्स हुए थे, मेहंदी, बारात। जी, मेहंदी नहीं थी, बारात है मेरी। चले, बेहतरीन हो गया। आयशा, आपका जो आइडिया है मल्टी ब्रांड ऑनलाइन स्टोर का, ये मुझे बहुत पसंद है। आपको ये आइडिया कैसे आया? आपने 2020 में अपने ब्रांड का जो है वो आगाज़ किया, आपने ऑनलाइन स्टोर जो है वो खोला। आपको ये आइडिया कैसे आया कि ये एक चीज़ है जो लोगों के पास नहीं है? बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही ब्रांच पे जा सकते हैं और दूसरी ब्रांच पे नहीं जा सकते, और वहाँ जब वो पहुँचते हैं तो चीज़ ख़त्म हुई हुई होती है। तो मैं जो है वो उन्हें वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर दूं। और फिर स्टिचिंग का आइडिया कैसे आया? मैंने इस तरह के ब्रांड्स देखे हैं, इस तरह के स्टोर्स देखे हैं जो आपको कपड़े देते लेकिन स्टिच करा के नहीं देते। तो आपको ये आइडिया कैसे आया? एक्चुअली मैं अपने लिए कोई ऑनलाइन इस तरह का काम ढूंढ रही थी जो मैं ऑनलाइन कर सकूं घर से ही बैठे हुए। तो उसमें ये है कि मैंने देखा लोगों को काफ़ी मुश्किल हो रही है ओरिजिनल चीज़ ढूंढने के लिए, मतलब रेप्लिकास दे दिए जाते हैं उनको, बिल्कुल फर्स्ट कॉपी दे दी जाती है। एग्जैक्टली। तो इस वजह से मैंने ये कंसीव किया आइडिया कि इस तरह से मैं स्टार्ट करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ गुड आइडिया आई थिंक। और फिर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना टेलर की कि ओवरसीज़ कस्टमर्स के लिए स्पेशली, तो दे विल इट अ लॉट अल्हम्दुलिल्लाह। बिनिश, ये कितने से पहले शुरू किया था? हाउ लॉन्ग वाज दिस बिजनेस? जी 2020 में, तो यानी कोविड के टाइम पर आपने ये शुरू कर दिया था। बट बिनिश, ऑफ कोर्स, आयशा, बिनिश, आई एम सॉरी आयशा, थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्टिंग मी एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। आयशा, यूजुअली जो जिस ब्रांड के आप कपड़े देती होती हैं, फॉर इंस्टेंस लेट्स से एक्स ब्रांड के आप कपड़े देती हैं, तो वाई नॉट पीपल, मुझे जो लगता है जो फ्लॉ है वो ये है कि आप मुझे इसका जवाब दें, मेरी जो सोच है उसको बेहतर कर दें कि एक्स को ब्रांड के पास ही जाके लेकर आएंगे, क्योंकि फिर मुझे शक होगा कि अगर आपसे लूँगा तो हो सकता है वो रेप्लिका मुझे मिल जाए, पर मैं एक्स ब्रांड से ही लूँगा तो ऑथेंटिकेशन का मुझे वो रहेगा कि यार ये एक्स से आ रहा है तो एक्स का ही है और मुझे मिल जाएगा। और फिर टेलर से ये होता है कि यार साइज़ अकॉर्डिंग टू मेरा टेलर जो है, लोग ज़्यादातर फिनिकी होते कहते हैं यार मेरे अपने टेलर को ही देना है, ख़वातीन कहती है इसी ने सीना है, ख़राब सिएगा मैं इसी को बेइज्जत करूँगी
लूंगी लेकिन सिएगा यही। ठीक है, तो ये जरा मुझे बताइए। ट्रू, अम्मी है ना इसलिए। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोगों का कंसर्न होता है ये वाला। सबसे पहली बात तो ये कि मेरा जो सारा स्टॉक है वो ब्रांड से आता है, ठीक है। और थोड़ी सी करेक्शन मैं कर दूं, जो आपने पहले कहा था कि जो उनके पास ख़त्म हो जाता है वो मैं लेके जाती हूँ। इस तरह की कोई चीज़ हमने मजाक के तौर पे नहीं, कहा लोगों था। का मिसकंसेप्शन है थोड़ा सा। एक्चुअली मेरा भी है, मुझे लगता है कि आप ब्रांड से ही उठाती हैं। ब्रांड से ही उठाती हूँ, अच्छा। लेकिन वो मेरा अपना स्टॉक होता है, वो प्री बुक्ड होता है उनके पास एज अ स्टॉक। ओके, ठीक है, यानी ये नहीं होता कि वेबसाइट पे आएगा तो मैं वहाँ से ले लूँगी और वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। मेरा अपना स्टॉक होता है जो वेंडर्स के साथ और ब्रांड्स के साथ बुक्ड होता है और वो मुझे अलहदा से मिलता है। ठीक हो गया। और फिर ये है कि ऑथेंटिसिटी तो जाहिर है, ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लगता है। ओवर 4 मतलब इयर्स किसी नाजिश ने आपसे लिया तो उसे पता है कि यार ये आयशा ठीक देती है, तो अगली बार भी वो मंगवाएगी और 10 को वो बताएगी। Exactly. आई एम सॉरी, आई एम आस्किंग गोइंग टू आस्क वन मोर फ्लॉ, जो मुझे लग रहा है आपने पहले का बहुत अच्छा जवाब दिया है कि वो जाहिर बात है क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी तभी होगा। और टेलर वाला आपने जवाब मुझे भी इस सवाल के साथ दीजिएगा, टेलर का क्या सीन है कि वो तो लोग, मतलब मेरी अम्मा अपने टेलर को मैं कहता हूँ अल्लाह माफ़ करे, उसके अंदर बहुत सब्र है, उसको वो इतना जलील करती है, लेकिन जाना भी उसी के पास है, उन्होंने जाना भी उसी के पास है, वही सिएगा। एक तो मुझे ये बताएं कि वो टेलर वाला आप कैसे करती हैं, उसको रिमूव कैसे करती हैं। दूसरा, दीज जो ड्रेसेस हैं ये बड़ा लॉस नहीं होता कि आपने ये बना लिया, आपने कह दिया कि ये फूलों वाला जो ड्रेस है ये प्री बुक कर लिया, आपको अच्छा लग रहा है, आपकी चॉइस किसी दूसरे को नहीं अच्छी लग सकती, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हलीमा को जो ड्रेस अच्छा लगता है, मैंने देखा वो बाकियों को नहीं अच्छा लगता, हलीमा हैज अ वेरी डिफरेंट चॉइस। तो वो फिर आप कैसे, लेकिन जब मैं पहन के आती हूँ तो फिर सबको अच्छा लगता है। पर मैं वही बता रहा हूँ कि फिर आप वो ये डर नहीं लगता कि यार ये मैंने पसंद कर लिया है, क्या होगा, ये पता नहीं को लोग लेंगे कि नहीं लेंगे, ये डर कैसे खत्म किया? कॉलर लेते फिर मैं आपके पास आके दोनों टेलर वाला सवाल पूछूंगा। हमारे साथ फैसलाबाद से कौन है? फरा, अस्सलाम वालेकुम फरा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? लाजवाब, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। हंसता मुस्कुराता रखिए, आज बहुत मजा आ रहा है आपको देख के कि खुद ब खुद हंसी आ रही है ऊंची ऊंची से ना, हम लोग भी कहके लगा के हंस रहे हैं। आज इन्होंने मुझे मेकअप सही नहीं किया, मुझे लगता है कुछ हुआ है। क्या मतलब मेरी शक्ल देख कैसी आ रही है? नहीं, ये तो बताया ना कि बिनिश कौन है जिनका नाम अभी आपने लिया था? क्यों वो बिनिश आप बैठी थी ना, उनका नाम बिनिश था। पकड़ लेते हैं आप लोग, बड़े तेज हैं। हुई है कि वो वही ज़हन में सवार हुई है। हाँ भाई, वही नाम जो है ना वो उसके दिमाग में था। अब फरा, शादी बड़ी होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए? शादी बस होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, बहुत बड़ा नहीं ऐसा होना चाहिए, फजूल खर्ची ना करें। फजूल खर्ची। अच्छा, आपको लगता है दुआए खैर मंगनी वो तो आप बड़ी करिएगा, इसलिए कि वो भी हमें भी तो बुलाना है ना आपने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस 10,000 रुपए सलामी है मुख्तस की हुई है, सबसे कम से कम 10,000 करें। आपको मिल पाएगा ना तो वो फिर आप बाद में ढूंढते रहिएगा ना किसने दिया है, तो वो तो एक अलग चीज हो जाती है ना। नहीं, आप लोगों से इंशाल्लाह हम वाया एक पे ही एक बंदा जो है वो खड़ा होगा और जो आप लोगों नहीं, ऐप भी डाउनलोड कर रहे, आप अपना नाम पहले लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, आपको थैंक्स का नोट भी आएगा और आप अपने पैसे का 10,000 बुरा मुझे लगा है वैसे, लेकिन अगर आप 10,000 से कम अमाउंट ऐड भी करेंगे तो वो पहुंचेगा नहीं, तो फिर आप एंटर नहीं हो सकते। तो अब ऐप सिस्टम कर दिया, हम डिजिटल हो गए थोड़े से। ये मुझे बहुत बुरा लगा था शादी पे सिस्टम। चाह रहे हैं कि आपने शादी नहीं करनी? नहीं करूंगा इंशाल्लाह, मेरे बड़े अमीर लोगों से मरासिम रखे इसीलिए। नहीं, बस आप आपके लिए बड़ा फंक्शन होना चाहिए, बाकी सबके लिए छोटी शादी होनी चाहिए। बेहतरीन। आपको कपड़े पसंद है? आपका टेलर कोई एक ही है या आप किसी से भी कपड़े सिलवा लेती हैं? टेलर मेरा एक ही है और सिलवाते हैं, मतलब एक तो मतलब होते हैं कि वो हमारे, आप भी उसके इज्जत का फलूदा निकालती हैं? घर की बुटीक है, वो जब सिल जाए तो बस सिल जाए। घर की बुटीक है उनकी, तो वो सिल जाए तो सिल जाए। अच्छा, दैट्स नाइस। ब्रदर इन लॉ करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ती होगी हमारे। हाँ जी, वो कर देते हैं। जबरदस्त। आप मुश्किल कस्टमर हैं, मेरी अम्मी बहुत मुश्किल है, मतलब अगर थोड़ी सी भी बाजू का बटन इधर से इधर भी होगा ना तो ये खराब करती है। तुमने एक्चुअली मेरी अम्मा मदर इन लॉ जो है वो बहुत ज्यादा इस मामले में है, वो करती है कि नहीं, एक भी जो है ना वो थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत परफेक्ट होना चाहिए। अच्छा, एक बार पता है क्या हुआ मुझे, एक चीज, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं फरा, मैं अपनी अम्मी के साथ गया, अल्लाह ना करे शो देख रही हूँ, ठीक है, और टेलर कहती है कोई स्लिट चीज होती है, मुझे नहीं पता स्लिट क्या होती है। होता है स्लिट? हाँ, स्लिट ठीक है, तो उन्होंने कहा स्लिट का, अम्मी ने कहा कि इसमें तुमने इसमें स्लिट डाली ही नहीं है, तो अम्मी मुझे कहती है हुमायूं याद है तुम्हें मैंने से क्या कहा था इसमें स्लिट डालना?
अब मुझे याद था इन्होंने कोई नहीं कहा था। कहती है कहा था कि नहीं कहा था, मैंने कहा नहीं कहा था। कहती है बकवास करे, था ही नहीं मेरे साथ। और मैं था, और मुझे रास्ते में अम्मी ने इतना बेइज्जत किया, इतना कहते तुम झूठ बोल देते कि कहा था मैंने उससे। तो मैंने कहा यार मैं कैसे झूठ बोल देता, तो इतनी मुश्किल है मेरी अम्मी छोटी छोटी चीजों में। जी, माएँ जो होती है ना, वो माएँ इस मामले में बहुत बुरा है ये, वो बहुत बुरा है। से बहुत ज्यादा करती थी, उससे उन्होंने भी मतलब इस चीज में लिया। और अब तो हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है मायूं भाई कि हमारी माओं के स्कूल में भी ये काम करवाया जाता था, उन्हें हाँ सिखाया जी, जाता था। सिलाई कढ़ाई जो है वो सिखाई जी, जाती थी, तो उनको खुद भी आती थी। सिलाई कढ़ाई स्कूल में सिखाई हाँ जाती जी, थी? स्कूल इसी में वजह सिखाई से वो उनको ज्यादा है इस चीज का। जी, स्कूल में सिखाते थे उनको, और वो उनको वहाँ पे भी उनको बड़ा इस चीज का नॉलेज है। वो कहते हैं नहीं, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। मेरी एक दादी अम्मा थी, हाँ, उनको उन्होंने प्रेस करने थे कपड़े, वो पहले उल्टे करवाती होती थी, ठीक है। और फिर बाद में उन्होंने सीधे करने की जो अंदर से जो सिलाइयाँ है ना, और अंदर से जो कपड़ा छोड़ते हैं, वो भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, वो भी और सीधा उन्होंने कटा गोल्ड हुआ के होना उन्होंने- चाहिए। यस, वो जो साइड पे बॉर्डर गोल्ड सब के उन्होंने छुपा हुआ बटन होता दिए है। हुए थे। उन्होंने कहा मेरे हर सूट पे वही लगने चाहिए, बड़ी परफेक्शन के साथ और बड़ा मजे से उन्होंने वो ड्रेसिंग करनी होती थी। और सही। ये चीजें मतलब सारी देखी है, जाहिर सी बात है। और ये अच्छा भी बिल्कुल लगता है। बिल्कुल ठीक है। वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच फरा जी फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आयशा, बैक टू यू। हुमायूं ने 2 सवाल पूछे थे, बड़े लंबे और बड़े ज़बरदस्त किस्म के। लोग नहीं सिलवाना चाहते अपने टेलर के अलावा किसी से, उस चीज़ को कैसे केटर करती हैं? और दूसरा आपका क्या सवाल था? एक तो टेलर वाला जो मैंने आपसे पूछा, दूसरा ये कि आप अपनी चॉइस से ड्रेसेस बुक करती है ना, तो कैसे यकीन होता है कि पता नहीं किसी को अच्छा लगेगा भी या नहीं लगेगा? जी एग्जैक्टली। अच्छा, जो हमारी बुकिंग्स होती हैं वो मतलब स्टॉक वाइज होती हैं। वो ये नहीं होता कि हम एक जैसे पूरा एक कलेक्शन आ रही है, उसमें से कोई अपनी मर्जी से चूज करके ड्रेसेस ले लेंगे। आपने सारी कलेक्शन लेनी नहीं है, होती, ओके, ऑब्वियसली। और वही जो असल चैलेंज है ओवर द इयर्स, मुझे आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली विदाउट एनी एक्सपीरियंस स्टार्ट किया था, तो आहिस्ता आहिस्ता ओवर द इयर्स समझ आई कि ये जो असल चैलेंज है वो ये है, जो कोई नहीं लेना चाहता वो कैसे सेल होगा। तो वो फिर ऑब्वियसली सेल्स और क्लियरेंस और ये सारा कुछ, वो फिर कस्टमर्स उसका भी वेट कर रहे होते हैं कि हमें सेल्स में कुछ मिल जाए। बिल्कुल सेल लगेगी तो हम ये खरीद लेंगे। आप सेल भी लगाते हो? जी। और टेलर वाला मसला कैसे हल करती है? और टेलर वाला ये है कि एक दफ़ा जो सिलवाता है अल्हम्दुलिल्लाह वो सेटिस्फाइड होता है, दोबारा सिलवाता And you have one tailor? You have multiple tailors? मेरे पास भी एक ही टेलर है। टेलर है। अच्छा, आप भी उन्हीं के काम से सेटिस्फाइड? क्योंकि फलूदा मैं निकालती उससे हो मैं रिस्क नहीं लेती। सॉरी, आप उसका इज्जत का फलूदा निकालते हैं? थोड़ा कम ही अल्हम्दुलिल्लाह मौका आता है। चलिए, जबरदस्त, अच्छे होंगे वो। हम लोग जी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आयशा के बेहतरीन जो सूट हैं जो उन्होंने सिलवाए हुए हैं, स्टिच करके वो लाई हुई है अपने साथ, वो हम आपको 1 by 1 दिखाएंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया भी हो जाए। मैंने भी एक पसंद कर लिया, तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। आयशा हमारे साथ मौजूद है। आयशा, आप भी हमारे साथ आ जाए, हम आपके कपड़े जो हैं वो 1 by 1 दिखाते हैं। आपने अपने पेज के हवाले से भी बताना है, फुल स्पेलिंग्स के साथ, हर चीज़ के साथ, ताकि कोई भी आपसे कांटेक्ट करना चाहे, मतलब सही एग्जैक्ट स्पेलिंग, क्योंकि बहुत डिफरेंट स्पेलिंग होती है, बीच में अंडरस्कोर आ रहा होता है, डॉट आ रहा होता है, नहीं लोगों को मिलता। फुल स्पेलिंग्स के साथ, फुल स्पेलिंग्स के साथ आ जाए, फुल स्पेलिंग्स आ जाए। मैं मेरे ख्याल से उस साइड से शुरू करती हूँ, आप इस साइड से। आपको मना किया गया है यार, ये मुझे बहुत प्यारा लगा, पता नहीं क्यों, ये बहुत प्यारा है आयशा। थैंक यू सो मच। ये अभी लेटेस्ट कलेक्शन है, अभी लॉन में। आयशा, आप यहाँ आ जाओ। क्या नाम है इसका? इसका नाम होता है? नाम तो ब्रांड्स के होते हैं। प्रिंट का नाम होता है कुछ? नहीं, फ्लोरल है, फूल बने हुए उस पे। और ये सिला हुआ है? ये स्टिच्ड ऑन ऑर्डर है कस्टमर के। ये सब ऑलमोस्ट कस्टमर्स के ऑर्डर्स हैं जो कस्टमाइज्ड स्टिच हुए हैं, क्योंकि नॉर्मली मेरे पास अनस्टिच्ड कलेक्शंस होती हैं। यार ये मुझे बहुत फिट लगा, आई लव्ड इट। ये जो है कपड़े हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये किसी इवेंट पे भी पहने जा सकते हैं, किसी का निकाह हो, किसी का कुछ हो, तो आप पहन सकते हो। मैं तो वैसे ऐसे कपड़े ईदों पे भी पहन लेती हूँ, मेरा कोई यार आई हैव टू टेल यू गाइस दिस, मैं इसकी कीमतें देख रहा हूँ, ये बहुत सस्ते कपड़े दे रही है माशाल्लाह। मिनिमल है, आप पहन सकते हैं, आप खरीद सकते हैं, कोई ऐसे कपड़े नहीं है जो आप सोचे कि नहीं बनाए जा सकते। अच्छा आयशा, इसकी भी आपने स्टिचिंग वगैरह सब कुछ खुद कराई है? ये किसी के ऑर्डर पे है? जी,
ये अनस्टिच कलेक्शन में से ठीक था। है। इसमें यह है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उसको फ्रॉक में चाहिए, वरना हम इसको लहंगा चोली के मतलब उसमें भी बना सकते थे। अच्छा जी, अच्छा, मतलब इट्स अपॉन द कस्टमर की है। ये नॉर्मल सर्दियों का है ना? ये सर्दियों का का ये नॉर्मल एक 3 पीस ड्रेस था। ठीक इसकी है। शॉल ये थी, मैं बाजू में लेकिन ये ट्राउजर है। ये ट्राउजर इसको हमने कस्टमर के डिमांड के ठीक है। मुताबिक ऐसे किया और है। आपने दुपट्टा अलग से दुपट्टा बना ऐड दिया किया है और ओह! उसको फ्रंट ओपन गाउन के स्टाइल में बना के ठीक ठीक ठीक, मतलब ठीक, हमने ठीक। सिर्फ गोल्डस्मिथ को ऐड नहीं किया। नहीं मतलब different दुपट्टा है ना? ये हाँ, था ना, ये उन्होंने दुपट्टा इसका था। पजामा बनाया, इस पजामा पे मैंने बनाया, वो हाँ। कहा। सॉरी माफी चाहता हूँ बाजी, मैं बहुत ठीक। सोना है तुम्हारे ड्रेस। ये मैं दुकानदार हूँ ना आज यार। बाजी में दुकानदार। आपने सवाल पूछना ठीक है? जी अच्छा, ये मुझे सूट देख के पता लग गया इसका ब्रांड क्या है। है आई कैन गेस। ये कस्टमाइज, ये शर्ट ओनली है, ये थोड़ी सी हमारी एक ये शर्ट ओनली है, जी, इसके ये साथ shirt only है। पजामा या दुपट्टा ये- नहीं हाँ है। जी, मतलब ठीक अगर है। ये उन कस्टमर्स के लिए जो जरा कोई रेडी टू वेयर ढूंढने आते हैं मेरे पास और कि थोड़े हमें मॉड कोई स्कर्ट ऐसी- भी हो ना हमारे जी। जैसे कि वो ना भी पहनना बाजी में तो अनु पजामा मैच करते हैं। ऐसे करते हैं ऐसे हमारे साथ सिमाब है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर, कैसे हैं प्यारे लोगों? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं सिमाब? उल्टा दिखा रहे हो। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप बात सुनते नहीं है, कल आप इतने प्यारे लग रहे थे ना, किसको कह रही है? आज किसको उससे भी किसको ज्यादा तुम्हें प्यारे इसको लग कह रही है, इसको कह रही है। मुझे किसको कह रही है? आप सबको कह रही हूँ। यार मुझे अकेला कह दे यार। आप तो आज बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ना, आज बहुत प्यारे लग रहे हैं। ज़ैनब आप इस तरफ आए, इस तरफ अब आप अच्छा, और आपकी पहली गेस्ट भी बिनिश बहुत अच्छी थी। चैनल उसी वक्त आया था जब आप उनको अलविदा कह रहे थे ना। अच्छा, चलो अच्छा, आ तो गया, चलो तो शुक्र है। वो दोबारा आई थी। और मत हिलाओ ये इतना अभी ना, भी वो जो short आपने बना गेस्ट बुलाई हैं, इनके भी बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं। हाँ, बहुत actually खूबसूरत बहुत अच्छे। ड्रेसेस हैं इनके, माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह। बहुत प्यारे। मेरे साथ एक बुरा हुआ है सिमाब जी, एक चीज बुरी हुई है मेरे साथ। जी जी हुआ ये है कि जो खातून आयशा आई है मेरी दाएं जानिब जो खड़ी हैं, जी जी। ये हलीमा के लिए कुछ लेकर आई हैं और मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही, पेट में मरोड़ सी पड़ गई है। क्या करूँ, कोई दुपट्टा गले में डाल लूं? नहीं, वजनी दुपट्टा ना डालिएगा गले में, वरना फिर आप उल्टी पुल्टी बातें करने लग जाएंगे। साथ ना देना कभी सिमाब, मेरा कभी साथ ना देना आप, कभी साथ ना देना आप मेरा। सिमाब नहीं, ईद मैं की शॉपिंग साथ कर दे रही लिया हूँ, मैं कह आपने? रही हूँ कोई लाइट वेटेड दुपट्टा कोई कर मशवरा दे, क्या करूँ, ये चोरी वाला करूँ उनके कर ले, पैसे, light कुछ weight क्या है। करूँ ये लोगों के वाला साथ light में? लाइट वेट है, ये कर ले। नहीं। हलीमा क्या कह रही थी? सिमाब मैं कह रही हूँ आपने ईद की शॉपिंग कर ली है? नहीं, अभी नहीं की। मैंने भी नहीं किया और मैं सोची हूँ लुट लूँ ये आज जो बाजार। prices उन पे लिखे हैं, unstitched के तो prices। आपको इसमें से कुछ पसंद आ रहा है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बीनिश बताएं ना आप अपने ऑनलाइन पेज के बारे में। आयशा अच्छा, जी, वो मेरा ब्रांड दिमाग खराब कर दिया बीनिश कह के। जी, इट्स वोग ब्रांड्स, VOGUE वोग ब्रांड्स के नाम से है। VOGUE। ये आपके ब्रांड का नाम है? ब्रांड वो? जी, brand। मेरे ऑनलाइन स्टोर का नाम ठीक है। आपकी VO ना आवाज बहुत कम आ रही है, मैं फिर रिपीट में देखूंगी ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है सिमाब जी, सलामत थैंक रहिए। यू खुदा सो मच हाफिज। फॉर कॉलिंग। ये बाजी एदे नगीने दा काम होया ते एदे पर्स इस पे ये hand work। नहीं, हैंड वर्क हुआ हुआ है इसके ऊपर, ये सारा पैच लग के पैच वर्क हुआ है ये पहले। पैच अलग से आपने हाँ, embroider बाजी किया आपका है। काम है, उसके आप पे बाद बहुत प्यारा लगे। देखिए बाजी, ये Thank you आपके so लिए much, ही है, बेटे। वैसे ये हलीमा के लिए गिफ्ट है एक छोटा सा। ओ थैंक If यू you थैंक पर यू बाजी सो ये मच। आप कैसा गिफ्ट दे रहे हो? एक साइड से कपड़ा ज्यादा है, एक से थोड़ा कम है। डिजाइन है ना। ये कपड़ा खत्म हो गया था आपके पास? नहीं नहीं, ये डिजाइन है। ये लटक क्यों रहा है यहाँ से? यार आप ये शो में पहन कर आना, ठीक ये है। आपके लिए, आप रखो बाजी। बाजी आज थोड़े बहुत सोहना लगेगा बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया। हालांकि कपड़ा सोहना पर तुसी भी ठीक ही हो। चलो ये है दूजे जी सर, काला दूजे दे। बाजी दुपट्टा 3 पीस सूट बाजी। ये इसकी ये अगर कोई सिलाई कहीं नहीं करानी, मुझे डमी जी, के तौर पे रख लें। अनस्टिच आप बाय कर सकते हैं। अनस्टिच अनस्टिच भी कर सकते हैं। अनस्टिच ज़्यादा सेल होते हैं क्योंकि ज़ाहिर जैसे आपने कहा लोग प्रेफर करते हैं अपने टेलर से स्टिच सिलवाना। करवाना। यार Exactly। ये तकरीबन 7,000 रुपए का सूट है और आपको ये अगर नहीं, एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा सी करेक्शन कर दूँ, ये जो प्राइसेस इस पे मेंशन हैं ये अनस्टिच की प्राइसेस हैं। तो अच्छा तो अनस्टिच 7,000 अनस्टिच में आपको मिलेगा। 7,000 में मिल जाएगा। और ठीक है। स्टिचिंग के हाँ आप ड्रेस टू ड्रेस लेते जी, हो पैसे एग्जैक्टली, के? कस्टमाइजेशन हाँ। के हिसाब से लेना होता ही है नहीं कि कितनी डिटेलिंग मैं लोगों रिक्वायर्ड के है। लिए पूछ रही हूँ जी। कि अगर आप डिटेलिंग कराओगे, जितनी लेसेस ऐड कराओगे, फिर जी। उसके हिसाब से जो है एग्जैक्टली ना जितना उसमें जाहिर है। पैसे अब होंगे। देखिए जैसे ये ड्रेस है, ये कस्टमर को सिंपल चाहिए था,
लाइक जी। इसमें उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ बीड्स वगैरह या कोई लेसेस ऐड नहीं करवाई हैं। सिर्फ जो इसमें पैचेस इंक्लूडेड थे इसके अपने सब सिर्फ अटैच। यार, यू हैव अ वेरी गुड चॉइस आयशा मत से, वेरी वेल डन। 3 पीस है जी, ये 3 यार कितना फिट से दुपट्टा है यार, बहुत अच्छा दुपट्टा है। इसके ये भी जो है पैच जो पैच जो है ये सब कुछ साथ यार, प्रोवाइडेड ये था। मैं दे पूरा सकता हूँ पैकेट वैसे। में जो सूट आता है ये सब कुछ एज इट इज अनस्टिच भी बाय कर सकते हैं और अगर स्टिच कराना हो तो ये और उनके कस्टमर्स के लिए मैं वैसे कह रहा हूँ है। कह रही फरक कि ये भी नहीं आएगा, मैंने कहा फरक इतनी सी। हाँ, उसकी तो इतनी जान नहीं है, वो तो इसमें 2 आ जाए। ये ये दिखाओ मुझे बाजी। अच्छा, इनकी शर्ट की लेंथ जो है ना वो बहुत अच्छी बहुत है, अच्छी क्योंकि है, ट्रेंड वरना यही चल रहा है कि आपकी लेंथ जो है वो शर्ट की लंबी लेंथ। होनी अब चाहिए। ये जो है ये शॉर्ट है कस्टमर की, मतलब ये सब जो है कस्टमाइज है। अच्छा, जिस तरह जिसके जब ये जैसे फ्रॉक है ये लॉन्ग में है, ये फुल फ्लेयर के ओ साथ है यार, और ये दिस इज नाइस, गिव इट टू मी। जिस ये तरह की लगाया हुआ। रिक्वायरमेंट है कस्टमर्स की उस तरह। काम भी तो करेंगे थोड़ा सा इससे। बाजी ये देखो फ्लोरल दुपट्टा है, फुल्ला वाला दुपट्टा है, इसका हाथ तक काम हुआ है सारा। और ये सिल्क का दुपट्टा है। जी, ये हाथ का काम हुआ है बाजी, और आप पे बहुत प्यारा लगेगा बाजी। आपके इसका लिए ये जो है ना पैच के बहुत हसीन लग रहा है, इस पे बहुत छोड़ दो जबरदस्त। बाजी। बाजी वापस कर दो। ये बात नहीं है। आई एम रिच, ओके। वैसे ये प्यारा है, आई लाइक दिस। ओए वो भी बहुत प्यारा है, ये भी नेवी बहुत ब्लू। अच्छा लगा। दिखाओ, ज़ैनब पिट रही है सूट के पीछे, दिखा दो। ये ज़ैनब को बहुत अच्छा और लगा गेंजा जी। का दुपट्टा है जी इसके साथ एम्ब्रॉयडर्ड। ये सब अभी जो बुनेट इस साल के और कलेक्शन ऑर्गेन्जा का ऑर्गेन्जा का इसका सबसे अच्छी बात ये कि जो इसका बॉर्डर ऑर्गेन्जा है का ना दुपट्टा है। वो बहुत और- अच्छा है। और राउंड बॉर्डर इस है काम को इसका। क्या कहते हैं, जो मतलब जो हुआ हुआ ये ये? पैच वर्क है। ये अच्छा। सारे पैचेस अलहदा से आते हैं। हाँ। ये फिर दुपट्टे पे अस्सलाम अटैच वालेकुम होके सिद्रा, गुड सिद्रा है हमारे मॉर्निंग। साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं सिद्रा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी मैं भी ठीक। आप इनके मुझे प्राइजेस कंफर्म बताइएगा, और अगर हमें इनको बाय करना मैं हो तो बताता कैसे हूँ, कर सकते हैं? आप 6000 से लेकर 10,000 तक में ये सूट आपको आराम से मिल जाएंगे 6,000 से unstitched। लेके 10,000 तक इनकी प्राइसेस हैं, लेकिन अनस्टिच है। अगर आप स्टिच चाहेंगे तो जैसा आप चाहेंगे उसके वैसा हिसाब बन से जाएगा। जो है वो बन भी जाएगा। और इनका पेज है VOGUE वोग ब्रांड, वोग ब्रांड। और अगर इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे तो डबल वी के साथ है। और इंस्टाग्राम में हैंडल है। डबल V के साथ वोग है। इसका भी दुपट्टा जो है वो ऑर्गेन्जा का ये है। पूरा दुपट्टे पे आप देखें इसका वो ठीक है patchwork सिद्रा जी, हम कोई इनको- और डिटेल हम इनको पूछनी? लाइव मतलब ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, कोई शॉप जी, कोई जी। विजिट कुछ? नहीं नहीं, आउटलेट नहीं है, विजिट आउटलेट कर नहीं सकते है। हैं। आप ऑनलाइन जो है वो इनसे राब्ता कर सकते हैं, अगर आपको अनस्टिच चाहिए हो तब भी, और अगर आपको स्टिच चाहिए हो तब भी। तब भी तब भी। ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो सिद्रा, मच फॉर ख्याल रखिए कॉलिंग। अपना। बहुत अच्छा, शुक्रिया इस सूट सिद्रा। में जो बटन आप देखें हलीमा, इतने खूबसूरत लूप इन्होंने कहते जो हैं है वो इसे। बनाए हुए जी, हैं। ये इसके जी, साथ के ही बटन और इसी के साथ के जो काम हुआ हुआ। हाँ, उसके ऊपर कढ़ाई वाला रोजेस बने हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। और बहुत ये अच्छा। सारा इसकी ये प्राइस इसके मैं साथ। बता देता हूँ आपको। अच्छा, ये स्टिच की प्राइस है। इस पे जो लगी हुई है ये स्टिच की प्राइस है। ये अच्छा आपको गुड, ठीक है। ये तकरीबन 15 से 16,000 में आपको मिल जाएगा। जी स्टिच तैयार। आप डिस्काउंट करती हैं, जैसे मेरे से लीचर को कस्टमर है आपके पास आ जाए और वो कहें कि नहीं बाजी कम करें, कम अगर करें। पॉसिबल होता है तो जरूर कर करते हैं। देती जी, आप जी, कर देती जी। अच्छा, आपके हस्बैंड का बड़ा मुझे लगता है इसमें रोल है माशाल्लाह। ही वाज, जब वो आए तो हमारे पास आए, उन्होंने हमें डांटा, सरजनिश की कि आपने इनका ब्रांड बताना है। और साथ बेटे साथ जल्दी दिखा दो बाकी के सूट। वो कह रही हैं कि अब हमने किचन में भी जाना है ना, आप लोग तो यहाँ लटक ही गए हो। ये भी अच्छा है यार। ये जो है ज़रा ये बलोची अच्छी टाइप प्राइस से ना? रेंज में। जी ये मतलब ज़रा रीजनेबल प्राइस रेंज में है और अफोर्डेबल कलेक्शन हलीमा को में से ये होते पसंद हैं। आया। ये मुझे पसंद आया। ये लग्जरी कलेक्शन में से है। लग्जरी पहले कलेक्शन। उन्होंने कह दिया। आप तो कोई चीज मुझे पसंद आती ही नहीं है ना, Luxury। खास चीजें मुझे पसंद आती हैं। हलीमा आप ये खरीद भी सकते हो इसके इसके पास। ऊपर तो ये टैग ही नहीं लगा कस्टमर, हुआ। ये इसका टैग गिर गया शायद की। ये भी ये स्टिच की customer- प्राइस है। जी ये वाली स्टिच की प्राइस। ओके, ठीक है, अब अच्छा हम किचन की तरफ चलते जी, हैं। जी, ग्रे रह गया, ग्रे दिखा दे। कोई रह गया? ये दिखा लें आप। ये लें जी। ये पर्पल वाला, ये बाजी शिफॉन का दुपट्टा है देना। नहीं, सिल्क है। शिफोनी सिल्क सिल्क है। है ये। आप दुकानदार अच्छे नहीं है, आपको पता ही भाई नहीं है। मेरी दुकान है, मैं शिफॉन कहूँगा, आप लोग की मर्जी, आप जो कहें से। बाजी वेलवेट Very का nice। सूट, कौन सा सूट है ये? लॉन का। लॉन लॉन का का है। सूट है। शॉर्ट स्लिट्स के लॉन साथ का का सूट स्टाइल है। इसका। और मतलब जैसे आपको मैंने बताया कस्टमर डिमांड के ऊपर किस तरह की स्टिचिंग उनको चाहिए वाह, उस वाह, तरह से कराया गया। डबल लेस ऐड हुई और है जो साथ सबसे में। आगे लगा हुआ है वो भी दिखा दें, क्योंकि हुमायूं को बहुत वो ज्यादा मुझे पसंद अच्छा आया लगा, था। बहुत प्यारा बनाया हुआ यार। आई लव दिस वन।
और बाजी सफोन सॉफ्ट तो सिल्क सिल्क सॉफ्ट। ये अच्छा आयशा नॉर्मल एक सूट की क्या लेती हैं? हाँ शिफॉन जॉर्जेट एक गंदा शिफॉन होता है जो आजकल लोग नहीं पहनते। यार दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा एक नॉर्मल सूट की स्टिचिंग आप कितनी और ये लेती बहुत सस्ता है, ये 8000 रुपए का है यार। या अनस्टिच फिर भी यार बहुत सस्ता है। तो आप एक नॉर्मल normally- सूट की स्टिचिंग कितनी लेते हो? स्टिचिंग चार्जेस हलीमा स्टार्ट होते हैं 4500 से। ठीक है। बेसिक स्टिचिंग जिसको हम कहते हैं, जिसमें ये है कि जो मतलब किचन की एक्स्ट्रा किचन चीजें कुछ की ऐड तरफ नहीं चलते होंगी। आ जाए आयशा, आप भी आ जाएं, आप किचन भी में आ आ जाएं। जाएं। आयशा कुछ पकाती हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम अ फुल हाउसवाइफ। सारी जिम्मेदारियां घर हाफ वाली। हाउस वाइफ कौन सी होती है? फुल हाउसवाइफ का मतलब है कि सारी घर वाली जिम्मेदारियां हैं, बच्चे, घर, कुकिंग। ऐसे नहीं जी, कराची से अस्सलाम Good यार। वालेकुम। मैं से न्यूज़ खड़ा और गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और आप लोग माशाल्लाह कहने की जरूरत ही नहीं, बड़े माशाल्लाह खुशगवार मूड में। और आप लोग लकी हैं दोनों, हुमायूं और आप हलीमा, के आपको इतने अच्छे लोग मिलते हैं, खाने भी मजे मजे के मिलते हैं, और जो भी प्रोडक्ट अपने लोग लाते हैं वो आपको शेयर भी करते हैं। एहसन भाई तो साढ़े पीछे पुलिस लगी है, आसिफ भी बहुत चंगे है ना। नहीं मुझे पकड़ा दे। अब आप मुझे थोड़ी सी आवाज आपकी सही नहीं मैंने आई, कहा लेकिन हमारे पीछे कौन सी पुलिस लगी है, हम भी तो खुद भी कितने अच्छे लोग को अच्छे लोग ही मिलते हैं। मैंने ये बात वाकई देखी है, जब भी आप भी हमको वर्चुअली तो मिल ही गए ना आखिर टेलीविजन पे। हाँ ये बात भी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल। अच्छा मेरे दो सवाल आपकी ईमान से। एक तो ये कि जो खवातीन मैं दिखता हूँ यहाँ कराची में बहुत, एक तो ज़्यादातर लेडीज़ के जो टेलर हैं वो जेंट्स हमेशा रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। अब खवातीन में ट्रेंड पैदा हुआ है कि वो कपड़े अपनी डिजाइनिंग, स्टिचिंग और वो इस तरह की कर रही हैं। हाँ तो जी, एक तो हाँ ये जी। तो इनसे ये सवाल था कि किन अहम बातों का, मेरा मतलब उससे लिमिटेशन या चैलेंजेस के हवाले से खवातीन को, लड़कियों को ख्याल रखना चाहिए इस किस्म में। और दूसरी बात मेरी इनसे ये थी, जो क्या कहते हैं, मैं थोड़ी भूल गया है, मुझे याद नहीं आ रहा कि ये कपड़ों के मुतालिक थी, लेकिन बहरहाल ये जो अहम बातें करना चाहिए। और दूसरे हाँ, इनका कोई लर्निंग सेंटर है या कोई ऐसा है जहाँ कोई खवातीन इंस्ट्रक्टर हो जो खवातीन सिखाती हो, ठीक हो गया। या ये खुद भी वेबसाइट पे अपने यूट्यूब पे कोई डाल दें कि उनको जो कटिंग। वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। थैंक यू सो मच एहसन फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। अच्छा उन्होंने सही कहा है कि खवातीन के ज़्यादातर जो टेलर्स होते हैं वो मर्द हजरात होते हैं और हर कोई उनसे। But Halima, I'm sorry to interrupt you here, but I think that problem is solved. You don't have to interact with the tailor. आपने interact ही नहीं करना टेलर के साथ, वो आपका काम वो वाला तो हल ही करिए। तो आपका सवाल का जवाब वो तो मिल ही गया कि आपने टेलर से बात ही नहीं करनी, वो खुद ही करा देंगी आपका। और दूसरी चीज़ ये कि कोई इंस्ट्रक्टर आपने रखा हुआ है जो सिखा भी दे। अगर कोई सीखना चाहे स्टिचिंग, कोई खातून आके आपसे सीखना चाहे, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आप सिखा सकें किसी तरह से उनको? नहीं, फ़िलहाल तो ऐसा कोई फोरम नहीं है, प्लेटफॉर्म मेरे पास, लेकिन इंशाल्लाह कुछ है प्लान्स इन द फ्यूचर में प्लान्स हैं, एक्सटेंड करें इसको थोड़ा सा, कुछ सेटअप इंशाल्लाह तो विल कंसीडर दिस एज अ सजेशन। इंशाल्लाह बहुत अच्छी सजेशन है, जाहिर है। अच्छा आयशा, बहुत सारे लोग जो है ना वो यही कंप्लेन करते हैं कि हम जो एक तो जो चीज़ देते हैं वो नहीं मिलती। आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो? क्योंकि जाहिर है टेलर है, ह्यूमन एरर होता है, कभी कभी चीज़ ख़राब भी हो जाती है। कभी किसी ऐसे कस्टमर का कुछ ख़राब हो गया हो जो वो कहे कि मैंने तो ये नहीं सोचा था या मैंने तो ये नहीं कहा था, तो फिर उसको किस तरह से आप केटर करती है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का तो कुछ नहीं हुआ कि कुछ ख़राब ही हो गया हो या किसी की एक्सपेक्टेशन के मतलब बिल्कुल अगेंस्ट कोई चीज़ बन गई हो, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी सी साइज़ के फिटिंग के प्रॉब्लम्स आ जाती हैं नॉर्मली, क्योंकि ख़वातीन तो आधा इंच भी कहती हैं कि इसको भी तंग करके। बिल्कुल हाँ। अक्सर ये होता है कि कस्टमर्स को हमें साइज़ समझाना नहीं आ रहा होता। अच्छा। यानी कि वो उनको मेजरमेंट्स अपनी लेना या फिर साइज़ बताना, हमें उसमें कुछ गलती हो जाती है। फिर जब वो स्टिच होता है तो फिर वो जाहिर है, लेकिन उसके लिए भी हम उनको उसके लिए भी मैं कभी उनको ब्लेम नहीं करती हूँ। ऑब्वियसली आई टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसमें जो ऑल्ट्रेशंस होती हैं या कोई कंपनसेशन होती है वो मैं उसको मतलब एंड तक लेके जाती हूँ, रिजॉल्व। जी एग्जैक्टली, रिजॉल्व रेसिपी की तरफ चलते हैं जी, रेसिपी की तरफ। चलिए ठीक है जी। चिकन जलफ्रेजी की रेसिपी मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे जो तेल है 2 खाने के चम्मच लिए हैं। ये अभी तेल की अमाउंट मैं बता रही हूँ। अंडा बनाने के लिए हम यहाँ पे ऑमलेट की सूरत पे अंडे बनाएंगे और वो होंगे 4 अदद, क्योंकि हमारी अमाउंट जो यहाँ पे मैंने यूज़ की है चिकन की वो 1 किलो है और अंडे यहाँ पे 4 अदद होंगे। ऑमलेट इसका बनाना है, इसी के अंदर आपने नमक मिर्च डाल देनी है, काली
मिर्च ऐड करनी है, नमक ऐड करनी है, उसको फेंट के आपने नॉर्मली जैसे घर में आप ऑमलेट बनाते हैं वैसे बनाना है। ठीक है, शिमला मिर्च आपने 2 अदद जूलियन कटिंग में, जो बारीक कटिंग होती है उसमें आपने करना है। प्याज 2 अदद जूलियन कटिंग में या स्लाइस किए हुए जो थोड़े से मोटे उस साइज़ में इसको कट करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच जाएगा इसमें। चिकन बोनलेस 1 किलो जाएगा, वो भी जूलियन कटिंग में बारीक स्ट्रिप्स की कटिंग में जो है ये जाएगी चिकन। इसमें लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, टमाटर केचप जो है ये 8 चाय के चम्मच जाएंगे, और टमाटो पेस्ट इसमें जो टमाटर की पेस्ट बनी हुई होती है वो 4 खाने के चम्मच जाएंगे। सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका इसमें ऐड होगा, और टमाटर लास्ट में ऐड होंगे स्लाइस किए हुए, लेकिन इसके जो बीज हैं वो निकले हुए होंगे, और ये भी जूलियन कटिंग में ही होंगे, स्क्वायर शेप में छोटे छोटे पीसेज में। ठीक है जी, आप नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने फिर थोड़ा सा तेल लेना है उसी देचकी के अंदर जिसमें आपने जो है अंडा किया होगा, और आपने ये क्या करना है कि आपने उसके अंदर चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होता है तो सारे जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड कर देने हैं। जैसे ही वो आप देखें कि बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, ऑयल में थोड़ा सा कलर आ गया है हल्दी भी ऐड करने की वजह से, फिर आपने टमाटो केचप और टमाटो प्यूरी इसमें ऐड करनी है। अगर तो आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप इसके अंदर आपने पानी ऐड करना है तो आप पानी ऐड कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा रनी मिक्सचर बनाने के लिए तो आप ऐड कर सकते हैं। वरना अगर आपको ड्राई पसंद है जलफरेज़ी तो आप ड्राई इसको रख लें। और फिर उसके अंदर आपने लास्ट मोमेंट में जो है आपने यूज़ करना है ऐड करना है टमाटर। ठीक है, टमाटर जो स्लाइस किए हुए हैं आपने पहले ऐड नहीं करने क्योंकि वो बहुत घुल जाएंगे और बिल्कुल जो है वो पेस्ट टाइप बन जाएंगे, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं टमाटर, आपने बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है। नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, नमक कम लग रहा है, नमक की क्वांटिटी कम है। मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि मामूली सा, तो मामूली से ना, मुझे लगा कि शायद डेलिबरेटली तुमने कम डाला। नहीं, मैंने कम भी ऐड किया। नहीं, मैं चाइनीज सॉल्ट नहीं डालना नहीं चाहिए चाइनीज सॉल्ट। नहीं, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। टमाटो जब प्यूरी डल रही होती है तो उसमें ये भी नहीं कहते कि चाइनीज सॉल्ट या अजीनोमोटो जो है वो मुज़र सेहत है जी, और वो चाइनीज सॉल्ट तो मिलता भी नहीं है। ओह, माय मदर आस्क्ड यू समथिंग। शुक्र है, अम्मा कहती है उससे पूछना कि पिंक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट में डालने में जायके में फर्क होता है। पिंक सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता ज़्यादा, वो लाइट उसका फ्लेवर होता है। अच्छा। वो जो बहुत कम नमक यूज़ करते हैं, जो सॉल्टी खाने नहीं यूज़ करते तो वो नमक यूज़ करते हैं पिंक सॉल्ट, और जो नॉर्मल होता है वाइट सॉल्ट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर में होता है, तो वो वाइट, और वो हेल्थ के लिए भी पिंक सॉल्ट कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो आप यूज़ करें। शी स्टार्टेड यूजिंग इट, तो कहती है उससे पूछना कि क्या इसमें जायके में फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे पिंक वाला ज़्यादा डालना पड़ता है, इसीलिए क्योंकि आप लोग आपको आदत होगी ना वाइट सॉल्ट आता होगा ना, तो आप लोग हम वाइट बहुत थोड़ा डालते थे, पर हम पिंक हम उससे कंपैरेटिवली ज्यादा डालते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो बाकी ये कि लास्ट में फिर आपने जो ऑमलेट बनाया होता है वो उसको ऊपर से डाल के। अच्छा, योर ऑमलेट हैज आल्सो वन थिंग व्हिच इज इट इज थिक। ये कैसे किया तुमने? मोटा है क्योंकि ये एक तो फ्राई पैन में किया है, और उसको फिर मैंने चारों अंडों को फ्राई पैन में छोड़ दिया। डबल किया फिर उसके नहीं, डबल नहीं किया, उसको फिर पलट दिया, तो वो फ्राई पैन का साइज जो है ना वो छोटा था। साइज भी एक तो छोटा होगा, और दूसरा ये कि जो बीट आप करते हो ना अंडे को, वो जब आप ज्यादा करते हो तो वो थोड़ा फूलता है। आप सबसे ज्यादा क्या अच्छा बनाते हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा बना लेती हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड काफ़ी शौकीन है खाने के, तो उनकी फरमाइशें आती रहती हैं। क्या सबसे अच्छा क्या लगता है? स्टेक्स की अक्सर फरमाइश होती है। जबरदस्त, अगली बार आप खाली मत आइए। थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू सो मच, और बहुत शुक्रिया आयशा आपका। आपकी कलेक्शन, आपके कपड़े, आपका सेंस ऑफ स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा है। अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे, और मर्दों कपड़े बनाने की तौफीक दे। आमीन आमीन। अल्लाह करे कि आप इन फ्यूचर अपना ब्रांड जो है उसको बाकायदा शॉप की सूरत में भी लॉन्च करें, ताकि वहाँ पे भी जाके लोग खरीदारी कर सकें। आप लोगों से यहाँ इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।